So, hello, hello, hello. And I'm really very happy people have joined the session. So, thank you, Zinad, Anila, Sara, Uzma, you have joined the session. Uzma, are you from recently जो अभी एमआर से जीवन का कोर्स हुआ है आप उधर से हैं या अभी जो करंट अभी स्टार्ट होने वाला है वहां से हैं? दो उज़मा ने मुझे भी सिर्फ मैसेज किया है दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग ओके ओके एक्चुअली मैंने अभी अभी लाइक टुमारो वाज एमआरसीटी वन एग्जाम उन लोगों को भी मैंने इनवाइट किया है जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है कल था ना सो चलो फिर उनसे ही स्टार्ट करते हैं ठीक है हाउ वाज द एग्जाम जीनत जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हरा। अभी तो एग्जाम थकावट नहीं एग्जाम उतरी नहीं थकावट उतर गई है बस। एग्जाम अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। रिकॉल्स में से था, लाइक मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी नहीं रिकॉल्स में था, लेकिन मैंने जो नोट किया है लाइक ऑलमोस्ट कोई 60 to 70% वाज फ्रॉम रिकॉल्स। ओके अभी जो लाइक 21 जनवरी को था लास्ट जी वन जी अभी जो कल जी कल जो हुआ हमारा पेपर। पेपर वन पेपर टू दोनों हाँ जी, दोनों। ओके फ्यू मतलब क्वेश्चंस वर न्यू, लेकिन वो भी ऐसे नहीं थे जो कि हमने किए नहीं थे या जो हमने थ्योरी में नहीं पढ़े थे। मतलब आपने थ्योरी इतनी अच्छी कराई थी कि हमें मतलब हमें या मुझे तो एटलीस्ट यही लगा कि ये पेपर डुएबल था चलिए इंशाल्लाह और रिजल्ट भी इंशाल्लाह अच्छा स्कोर आएगा। चलिए आई विल प्रे फॉर योर रिजल्ट और बाकी आपके लिए क्या सारे बैच के लिए दुआएं हैं हाँ सो जी, मतलब कॉमन यही हुआ है ना कि लाइक 60% रिपीट हो गया था है ना और जो बाकी 40% था वो भी डुएबल था बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। चलो ये तो बहुत अच्छा मतलब अच्छी हाँ फिगर जी है ऐसा है। और बायोस्टैट्स तो सारी की सारी ही ऑलमोस्ट रिपीट में से थी, लेकिन हाँ जाहिर है अब जो उन्होंने वो जो क्वेश्चन ऐसे देते हैं जिसमें डाटा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेकिन जो आपको 2x2 टेबल आती हो और आपको सारे फॉर्मूलाज आपने किए हों एक दफा, जैसे आप कहती थी कि एक दफा हाथ से जरूर निकाल लेना, तो बस सब उसी तरह से ही हुआ है। और यकीन करें डॉक्टर हेरा, पेपर में ना ये लग रहा था जैसे आप कहती थी ना, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये कर लो, ये एग्जाम ये क्वेश्चन आना ही आना है, और वो लिटरली बिल्कुल वैसे ही था। वो जो प्रेगनेंसी में 8 वीक्स पे हाइपरथायराइडिज्म वाला पिक्चर आती है, लेकिन होती वो नॉर्मल है, एग्जैक्ट वही चीज वही क्वेश्चन आया। आरएमआई आप कहती थी वो भी उसी तरह ही आया। प्रिडिक्टेबल था दैट्स गुड हाँ जी। चलें तो ओवरऑल आपका आपका जो फीडबैक है मैड होम की एमआरसीजी वन रेगुलर कोर्स का आपने क्रैश भी ज्वाइन किया लेटर ऑन रैपिड भी ज्वाइन किया तो इट वाज गुड तो ये बड़ी इट वाज अच्छी बेस्ट, इट वाज बेस्ट। आपको पता है, मुझे मतलब मुझे अगर कोई पूछेगा ना कि कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए फॉर एमआरसीजी 1 एंड इंशाल्लाह फॉर 2 एंड 3, तो मैं उसको हमेशा यही कहती हूँ कि आपने मेड होम ही ज्वाइन करना है। और मैं चलें हमेशा कहूंगी भी आगे भी, बिकॉज मेरी और लोगों से भी जाहिर है मेरा राब्ता था, मुझे पता, तो मुझे यही पता चलता था कि ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, एंड आई वाज एक्टिव इन अदर ग्रुप्स। और मैं सबको कोशिश करती थी कि मैं समझा दूं, और उनको जहां जहां मुझे आता था मैं सबको कराती थी, हाँ यू वर हालांकि क्वाइट मैं तैयारी कर रही थी। गुड गुड चलें अभी तो रिजल्ट आना बाकी है लेकिन इंसान को पता तो होता है ना कि कैसा आपने अप्रोच किया है और एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी होती है तो वो जो हाँ जी। शाइन कर रही है आपकी आवाज में तो दैट्स गुड एंड अनिला लाइक यू आर आल्सो फ्रॉम लाइक प्रीवियस बैच जिनका भी कल एग्जाम था या अभी आप लेटेस्ट बैच से हो जुलाई 2020-2025 अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं आपकी 5 साल पुरानी स्टूडेंट हूँ। मैंने आपके साथ एमसीपीएस किया था, थेरी एंड क्रैश, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लियर हो गया था मैम। फिर मैंने 23 का जुलाई वाला लिया था, लेकिन ड्यू टू सम माय मदर हेल्थ इशू मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, तो मुझे क्विट करना पड़ा बीच में। तो अब मैडम 2 साल से मैं एमआरसीजी प्लान कर रही हूँ, तो हो नहीं पा रहा था इस दफा। मैंने कहा अब कुछ भी हो मैंने देना है। तो मैं कोर्स एक बार ले चुकी हूँ, लेकिन मुझे बीच में क्विट करना पड़ा था। मैं फिर वो मेरे लेक्चर्स वो बाकी ऑनलाइन क्लासेस ले नहीं पाई थी, मेरी मदर बहुत मतलब सिक हो गई थी। अब कैसी हैं वो
मैम ठीक है, उनका एक्चुअली कैबेज हुआ हुआ है मैम, तो पोस्ट कैबेज आपको पता है, फिर उनको एंजाइना का हाँ, पेन, फिर वो उनके ग्राफ्ट सारे दोबारा ब्लॉक हो गए, वो काफी लॉन्ग टाइम उनका लंबू वो। से। और जी जी मैम। आप उनका भी ख्याल रखें और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखें। जी जी सो मैम इंशाल्लाह। उज़मा, कैसा रहा एग्जाम? वैसे तो मैं तो फौरन एग्जाम देती, मुझे गाली नहीं थी मुझे पता है कैसा हुआ है। गुड, इंशाल्लाह। चलें, आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। सो फाहा फाते, समवन हैज जॉइंड अस। चलें, सो वेलकम बैक एवरीवन, जो भी जिन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है। ये जो जुलाई 2025 का एग्जाम है, अगर मैं काउंट करूं डेज में, तो एग्जैक्टली 160 डेज टू गो। और आपने एक एक दिन को जो है ना यादगार बनाना है। अच्छा, पता है क्या, लाइक मुझे एक एक दिन से याद आया, सुबह जब मैं अपने बच्चों को ड्रॉप करने जाती हूँ ना स्कूल, तो मैं उनको तीनों को बोलती हूँ कि ना, आज जा रहे हो ना, देखो सुबह उठे हो, इतनी एफर्ट की है, और मामा ने इतनी एफर्ट किया, मैं तुम्हें छोड़ के आ रही हूँ, और सर्दियां इतनी, और तुम लोगों को फिर भी घर से बाहर छोड़ के आ रही हूँ, तो तुम वापस आओ तो तुमने जरूर कुछ नया सीख के आना है और मुझे बताना है। और मैं उनको उनको पिक भी मैं खुद ही करती हूँ। तो फिर मैं स्पेसिफिकली पूछती हूँ कि आज क्या नया सीखा, एंड दे आर बाउंड टू टेल मी कि क्या वो नया सीखा। तो इसी तरह मैं लाइक, अब तुम लोग भी मेरे लिए बच्चे ही हो, तो एक मेरी सजेशन है कि लाइक एग्जाम एमआरसीटी 1 की बात नहीं है, 2 की बात नहीं है, 3 की बात नहीं है। एक मेडिकल स्टूडेंट का तो स्टडी साइकिल तो कभी खत्म नहीं होता, पूरी उम्र ही चलता है वैसे है ना, कबर से लाइक महद से लेके लहद तक। तो आप कोशिश क्या करें कि रोज एक अपना प्लान बना लो कि मुझे एक नई चीज तो पक्की पक्की सीखनी है। ठीक है, तो इससे तो इस मोटिवेशन के साथ यू विल लर्न अ लॉट। और इधर अगर मैं स्पेसिफिकली जुलाई 2025 की बात करूँ, तो एग्जैक्टली 160 डेज हैं। और ये एग्जाम, जैसे जीनत ने बताया, नीला ने बताया, उस्मा ने बताया, कोई हवा एग्जाम नहीं है, इट्स डूएबल एग्जाम। बस करना क्या है कि रोज कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना है। ठीक है, सो कमिंग कोर्सेज, आज के सेशन का जो मेरा एम होगा, जिन्नत, इफ यू वांट टू थैंक यू वेरी मच, यू जॉइंड मी, और बाकी लोगों को भी आपने गाइड किया। इफ यू वांट टू गो लीव द सेशन, यू कैन, क्योंकि आगे तो लाइक, हाँ, तुम लोगों का ना एमआरसीटी 2 का इंट्रोडक्शन सेशन कल है। अनिला, जीनत, उस्मा, डोंट मिस दैट सेशन। अभी पता है आज एग्जाम था एमआरसीटी 2 का, बच्चे भी दे के आए हैं। फ्यू स्टूडेंट्स सेड कि मुश्किल था, कुछ का अच्छा हो गया। तो अभी मैं उनके पोस्ट एग्जाम फीलिंग्स वगैरह उनकी देख रही थी। तो दे आर टायर्ड नो, तो कल फिर उनको इनवाइट करूंगी एंड दे विल गाइड यू कि उनका एग्जाम कैसा रहा। और एक एग्जामिनी की जो टिप्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फिर कल आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। राइट नो, इफ यू वांट टू लीव, यू कैन। ओके, चलें, सो के चलें। तो अनीला एंड आयशा, फातिमा, फातिमा, क्या नाम है, सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, सारा, फाहा फातिमा, व्हाट अ गुड नेम। चलो, तो आज के सेशन का जो मेरा आप लोगों के साथ कमिटमेंट थी वो ये थी कि करना ही क्यों है एमआरसीयूजी। मैंने मतलब आप में से मेजोरिटी जिनको मैं मुखातिब कर रही हूँ, मेजोरिटी पाकिस्तान से हैं, कुछ इंडियंस होंगे, या कुछ बाद में यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग सुनेंगे जिनको आती होगी उर्दू समझ। तो करना ही क्यों है एमआरसीयूजी 1, मतलब एमआरसीयूजी एज ए होल। वैसे एमआरसीयूजी 1 के भी बेनिफिट्स इंडिपेंडेंट, आई विल टेल यू। तो अब डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो बैक पे, एफसीपीएस, एमसीपीएस, एमएस, है ना। तो ये एक एडिशनल यहाँ लाइक इन पाकिस्तान या इवन इंडिया या डेवलपिंग कंट्रीज में उनके बच्चे अपने कंट्री एग्जाम दे रहे होते हैं। तो इस इंटरनेशनल एग्जाम को देने की वजह ही क्या है? ठीक है, आप अपना जब एग्जाम दे रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स हैं, तो मैं वो थोड़े से बेनिफिट्स जो कुछ तो आपको ही पता होंगे, लेकिन कुछ आपके लिए शायद यूनिक भी हो। ठीक है, तो वो जरूर सुनिएगा। हाँ, फिर हम बात करेंगे सिलेबस की, फिर हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक्स कौन सी पढ़नी है, फिर हम बात करेंगे एग्जाम कॉस्टली कितना है। ठीक है, अगर तुम लोगों ने पार्ट 2 3 देना है ना, तो रख फिर बैठ जाओ इधर ही, उस्मा, जीनत। तो ये भी देख लो टोटल ओवरऑल कास्ट ना। अच्छा, मुझे वैसे जरूरत नहीं है पार्ट 1 की में इस सारी चीज को डालने की। मेरा ताल्लुक तो इस चीज से है ना कि भाई सब पार्ट 1 कर लें सब के सब, और कोर्स ज्वाइन कर लें। आई एम हैप्पी विद दिस, इट्स माय बेनिफिट। मुझे ना एक मेरी लाइफ में ना एक एग्जांपल है ऐसी कि आई एम बाउंड टू टेल यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग के एग्जाम की कॉस्ट क्या है।
व्हेन आई started to मेरे जो हमारे जीवन का पहला बैच था 2000 कोविड के डेज में हमने लिया था, 2020 था। और वन ऑफ माय वेरी गुड स्टूडेंट, आई नो, शी ज्वाइंड मी इन 2019 इन एफसीपीएस कोर्स। और समवन टोल्ड हर कि यार एमआरसीओजी कर लो, तो उसने बस किसी के कहने पे एमआरसीओजी कर लिया, कोर्स भी ज्वाइन कर लिया, और फीस भी भरी एग्जाम की। एग्जाम तो हमेशा से ही कॉस्टली था, ठीक है। एंड शी वाज सिंगल पेरेंट, बट एनी वे शी डिड। और ऑलरेडी शी वाज डूइंग गुड जॉब, एसआर थी वो, और प्राइवेट प्रैक्टिस पे चल रही थी। लेकिन उनके सर्कमस्टांसेस में पता नहीं एमआरसीओजी करना जरूरी नहीं था, समवन टोल्ड हर के कर लो, या उसकी फ्रेंड कर रही थी। मतलब आप इस तरह ना करेंगे एग्जाम कि कोई आपकी फ्रेंड कर रहा है, हाँ, या लाइक अच्छा लगेगा वार्ड में बहुत अच्छा लगेगा भाई एमआरसीओजी दे रही है ठीक है। आप इसकी कॉस्ट को भी देखो कि ये आपको सूट करती है या नहीं करती। तो वन करने के बाद शी सेड, पास तो कर लिया ऑब्वियसली, एफसीपीएस करने के बाद एमआरसीओजी हलवा ही लगता है, लाइक वन तो हलवा ही लगता है, टू थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट डुएबल है पोस्ट एफसीपीएस या एमसीपीएस या इवन एमएस। तो आई टोल्ड हर कि लाइक फीस है। फिर उन दिनों में एमआरसीओजी 2 की कोचिंग खुद नहीं कर रही थी, लाइक सम न्यू मेंटर्स वो ज्वाइन करे थे, थोड़ा सा स्लाइटली कॉस्टली कोर्स था। तो उसने बोला मैम ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर शी आस्क्ड मी कि मैडम 2 के बाद बस 2 हो गया? एंड आई टोल्ड नहीं, 3 भी होता है। मतलब पता ही नहीं है ना, सब किसी ने बोला 1 दे दिया तो बस दे दिया। इतनी एफर्ट कीजिए, मैंने पढ़ा, एग्जाम बुक किया, तैयारी की, ड्यूटीज पोस्टपोन की, सिंगल पेरेंट थी, ऑब्वियसली बच्चा भी मुतासिर हुआ, और आपने 1 कर लिया और आपको नहीं पता 2 है, आगे 3 है, और 3 कितना कॉस्टली है। उन दिनों तो पाकिस्तान में होता भी नहीं था। अब दिस इज यू पीपल आर लकी के लाइक पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम अब एमआरसीटी 3 हो रहा है। आपके सारे एग्जाम्स 1 2 3 जितने भी 3 पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं, वेरी गुड थिंग। लेकिन पहले क्या होता था, पीपल हैव टू गो आउटसाइड पाकिस्तान, फिर वीजा, बाहर कंट्री में जाना, ट्रैवल इश्यूज, स्टे इश्यूज, छोटा सा बच्चा उसको छोड़ना। उसने क्विट कर दिया। और मुझे इतना गिल्ट फील हुआ कि 1 किया ही क्यों नहीं, जब एक्चुअली शी टोल्ड मी कि मैडम मुझे अगर पता होता ना कि मेरा रूट ही नहीं है, आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब एंड एवरीथिंग, तो शायद मैं इतना 6 मंथ जो मेंटल और फाइनेंशियल और सोशल मैंने आइसोलेशन भुगती है, तो मैं ना भुगतती। तो मैंने इस चीज को रखते हुए जहन में, ये मैं आपको पहले ही बता दूंगी कास्ट, फिर सूट करे तो इस जंग को तुमने लड़ना है, वरना छोड़ दो। लोग मर नहीं जाते एमआरसीपी ना करें एमसीपीएस किया हुआ, एफसीपीएस किया हुआ, देखो लाइक एवरीवन इज अर्निंग इन हेयर। और ये भी कोई गारंटी नहीं है वैसे लाइक करके तो बाहर चले जाओगे, एवरीवन, हर एक के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, ठीक है। गुड एग्जाम है, अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, सैलरी पैकेजेस अच्छी हैं, डेजिग्नेशन अच्छी है, लेकिन अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस भी देखो। इफ यू आर ऑलरेडी अर्निंग गुड, लाइक मेरे लिए पाकिस्तान छोड़ना मुश्किल है, वट एवर अपॉर्चुनिटीज मुझे जो भी मिली है, मैं नहीं जा पाई पाकिस्तान से, ठीक है। तो हर बंदे के अपने वो होती हैं रीजंस, और मेरी एमआरसीटी करने की सिर्फ एक ही रीजन है कि लाइक किया है तो तुम लोगों को करा रही हो। आई वाज अ टीचर लाइक एफसीपीएस करा रही थी, एमसीपीएस करा रही थी, एमएस करा रही थी, वो सारा कुछ यही था, तो आई थॉट के ला एमआरसीटी भी करा लेती हूँ, दैट वाज माय मोटिवेशन, ठीक है। तो प्लीज चेक योर सर्कमस्टांसेस, ये आपको सूट करता है तो फिर चलो, ठीक है। ओवरऑल कास्ट में बताऊंगी, एग्जाम की ड्यूरेशन भी बताऊंगी, ठीक है, और स्मार्ट प्लानिंग भी बताऊंगी। और इसके बाद आई विल ब्रीफली टेल यू कि एक प्रीमियम कोर्स भी अवेलेबल है इसके लिए, जिसके बारे में जीनत ने, उस्मा ने, अनिला ने अभी आपको बताया कि हाउ बेनिफिशियल इट वाज फॉर देम। तो ये तो उनकी लाइव एग्जाम्पल है, बिकॉज कल ही उनका एग्जाम था, वो तो रिजल्ट भी नहीं आया, एंड दे आर सो सेटिस्फाइड। सिमिलरली आई विश आप लोग फाइन कर रहे हैं वो भी सेटिस्फाइड हो। बट एनीवे, इस कोर्स में आपको स्टडी मटेरियल बड़ा ऑर्गेनाइज मिलेगा, परफेक्टली चूजन होगा। ये जो मैंने टेक्स्ट बुक्स बताई हैं, खोल के देखो ना, वैसे उल्टी आने को हो जाए इतनी, मतलब कोई, यार कोई मतलब कोई कैसे लिखता है इतनी किताबें, इतनी बोरिंग प्लेन। जिन्नत खोली थी ऑक्सफोर्ड, सच बताओ, अरे मतलब कैसे कोई पढ़ सकता है, हाउ वन कैन रीड दीज बुक्स। मतलब आथर ने कमाल कर दिया इनको। एक तो मेडिकल नॉलेज ही इतना अनअट्रैक्टिव है, ऊपर से बुक्स ऐसी लिखी है ना, कोई बुलेट्स नहीं है, कुछ कुछ हाईलाइट्स नहीं है, कुछ बज़वर्ड्स नहीं, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। लाइक अब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, सच में ऐसा होता है ना? वैसे पढ़िए ऑक्सफोर्ड बताओ तो सही से ना। Zeenat, have you ever opened it? I know तुमने लाइक मैडम का स्टडी मटेरियल यूज किया होगा, कभी तो उठाई होगी ना। मैडम वो डेकोरेशन के लिए, मैम डेकोरेशन के लिए पड़ी है टेबल पे।
खैर जब मैंने खुद दिया था तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, लाइक उसकी बुक्स को पढ़ना पड़ा था, तो सच में हर दफा उल्टी आने को हो जाती, तो मैं सोचती थी यार ये बहुत अजियत है। इतना बोरिंग हो गई थी लाइफ, जितनी वो कलरलेस थी ना वो बुक, मेरी लाइफ भी पूरे 4 महीने कलरलेस ही गुजरी उन किताबों में। और एक मेरी मोटिवेशन थी कि यार पास हो गया ना तो मैं इसको थोड़ा कुछ टच का बनाऊंगी कि मतलब पढ़ने को दिल चाहे। ठीक है, और फिर जो मैंने नोट्स बनाए रज के, उनमें मैंने इंक डाली और कलर्स डाले, तस्वीरें डाली, यार पता बंदे का दिल तो खुश हो ना पढ़ के। तो चलो, तो ये स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा आपको मेडहोम का जो है, मतलब वो बाकी चीजें भी आप, मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे कैटेगराइज करते हो। आई थिंक सो कि मेरे कोर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ स्टडी मटेरियल की कंपाइलेशन है। ठीक है, एंड वी कॉल इट ई बुक। जैसे MRCG 2 की ई बुक्स आपने सुनी होंगी मेडहोम की, आजकल काफी वायरल जा रही है। तो इसी तरह MRCG 1 की भी है आपके सब्जेक्ट्स की। चलो, तो कोर्स के बारे में बता दूं, 14 आपके सब्जेक्ट्स हैं, 14 डेफिनेटली आपके लाइव सेशंस होंगे, इसके अलावा रिकॉर्डेड भी होंगे। ठीक है, सेशन सारे आपकी वेबसाइट पोर्टल पे होंगे, आप लॉग इन करेंगे, आप जो दिल चाहे आप सुन सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, बट वी विल फॉलो अ प्लानर। ठीक है, तो हम प्लानर के मुताबिक ही वो अपलोड करेंगे। इसके बाद स्टैट्स इंक्लूडेड, जैसे जिन्नत ने बताया, एंड लाइक सबसे इम्प्रेसिव अगर आफ्टर आफ्टर स्टडी मटेरियल कंपाइलेशन, अगर सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट में या पैरेलल स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कहूँ तो वो बायोस्टैट है। लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम, उस वक्त जो मुझे बायोस्टैट से चिढ़ हुई थी ना, लाइक उस वक्त तो यूट्यूब पे इतने सारे देखती थी, और लाइक एक चीज देखने के लिए 2-2 3-3 घंटे सर्च करो, और फिर जाके जो समझ आती थी वो कुछ ज्यादा ही थी, लाइक एग्जाम ओरिएंटेड नहीं थी। अब बायोस्टैट कहाँ अच्छी लगती है डॉक्टर्स को, तो बड़ा बुरा टाइम गुजरा उसके साथ। तो आई डिसाइडेड कि इस एरिया पे भी फोकस करना है, और नाउ इट इज आर्ट, पीस ऑफ आर्ट सब्जेक्ट। अगर लाइक सेकंड फीडबैक कोई हमें मिलता है वो स्टैट्स का होता है कि लाइक इनको इतना अच्छे से वो समझ आती है। ओके, फिर लाइक सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस होंगे राइट फ्रॉम, जैसे हम कल से फिजियो स्टार्ट कर देंगे तो फिजियो के हम MCQs भी स्टार्ट कर देंगे, और इसी कोर्स में रिवीजन साइकिल भी एक होगा। ठीक है, और इसके अलावा टेलीग्राम पे सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, इंटेंसिव डिस्कशन होगी, और ब्ला 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 जो बाकी सारे लिखते हैं हमने भी लिख दिया। लेकिन दो चीजें तो बहुत आपको अच्छी लगेंगी, स्टडी मटेरियल और बायोस्टैट। ठीक है, तो या स्टडी मटेरियल के बारे में बता दिया मैंने कि हमने इसकी प्रेजेंटेशन थ्रू कलर कोडिंग की है, टेबल्स की है, इन्फोग्राफिक्स की है, पिक्नोमिक्स ऐड किए हैं, और साथ में निमोनिक्स भी ऐड किए हैं। ठीक है, चलो, सो आपका जो MRCG 1 का पूरा सब्जेक्ट, नहीं पूरा एग्जाम, मैं अगर एक ही ग्लांस में आपको बताना चाहूँ तो इस तरह है कि जैसे बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं ना, फिजियो, फार्मा, एंडो, एम्ब्रियो, एनाटमी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, पैथो, माइक्रो, बायोफिजिक्स, क्लिनिकल मैनेजमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन, बायोस्टैट, ये 14 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जैसे आप MRCPI कर रहे होते हो, या FCPS 1 कर रहे होते हो, या PLAB 1 देखते हो, या USMLE 1 देखते हो, वो भी सारे यही बेसिक सब्जेक्ट्स करते हैं, लेकिन वो बहुत डीप करते हैं, मतलब प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट दोनों कंडीशंस में, मैन वुमेन सब में देख रहे होते हैं, तो बड़ा डीप चले जाते हैं। इस एग्जाम की सबसे जो अच्छी बात है ना वो ये है कि इनका जो लेना देना है ना वो गायनी ओब से ही है। लाइक फिजियो तो तुम पढ़ोगे, लेकिन ऐसे नहीं पढ़नी पूरी फिजियो जो तुम लोगों ने गाइड पढ़ी थी, नो नो नो। अब इस आपने देखना फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस के हैं प्रेगनेंसी में, CVS की, रीनल सिस्टम की, CNS की, जेनिटल ट्रैक्ट की, या प्लेसेंटा की फिजियोलॉजी की है, या फीटल फिजियोलॉजी की, और बात खत्म। मजा आएगा, क्योंकि आगे आपकी स्पेशलिटी गायनी ओप्स है, तो राइट फ्रॉम बिगनिंग पार्ट 1 यू विल बी वेरी फोकस्ड, और आपको इधर उधर की चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, और ये आपके पार्ट 2 और 3 में बहुत बेसिक नॉलेज जो है बहुत काम आएगा। ठीक है, और डुएबल भी इस तरह है ना, लेस बोरिंग हो गया है। अब फिर जो अदरवाइज करोगे तो 10 दिन लगेंगे, इस तरह करोगे तो 4-5 दिन में पूरा सब्जेक्ट खत्म, बल्कि साथ में रिवाइज भी हो गया। तो इसी तरह फार्मा भी गायनी ओप्स तक ही लिमिटेड है, कॉन्ट्रासेप्शन, सारे ड्रग्स, जो भी टोकोलोटिक ड्रग्स हैं, PPH की ड्रग्स हैं, लाइक कैंसर्स की, जेनेटल जो गायनी के कैंसर हैं उनकी ड्रग्स हैं। ठीक है, एंटीमेटिक्स हैं, पेन मैनेजमेंट, सारी गायनी रिलेटेड, गायनी ओप्स रिलेटेड। इसी तरह एंडो भी गायनी ओप्स रिलेटेड, इसी तरह एम्ब्रियो भी, वरना तो एम्ब्रियो अकलौते करने बैठो
लैंग्वेज से तो 30 दिन लग जाए इसमें, 30 तो क्या 3 महीने लग जाए। बट आपने क्या करना है, सिर्फ आपने देखना है कि रीनल सिस्टम जेनिटल सिस्टम कैसे डेवलप होता है, 4 वीक्स की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ठीक है, और बच्चे की जो प्लेसेंटा है उसकी डेवलपमेंट कैसे हो, दैट्स इट। और इक्का दुक्का सिस्टम क्विकली देख लिए, 3-4 दिन में आराम से हो जाती है। सेम फॉर एनाटमी, सेम फॉर इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, वही सारी चीजें जो लाइक फैमिली में ट्रैवल कर सकती हैं हमारे साथ। हमारे पास बंदा पेशेंट जो है लाइक आएगा, तो अगर उसको हीमोफीलिया है तो बच्चे में हो सकता है, फिर उसकी अपने ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो पीपीएच, ये सब चीजें मतलब गायनी ओब्स रिलेटेड। इतनी ही जेनेटिक्स करनी है, इससे ज्यादा नहीं। बायोकेमिस्ट्री का तो नाम ना लो, आई हेट दिस। लेकिन आप लोगों को हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे बायोकेमिस्ट्री, बिकॉज ये जुल्म है इसको ज्यादा पढ़ाना। वैसे जीना, तो उसमें सबसे गंदा सब्जेक्ट कौन सा लगा था पार्ट 1 की तैयारी के दौरान? मुझे तो बायोकेमिस्ट्री अभी तक नफरत है ऐसे। आई हेट दिस। आई डोंट नो व्हाई। आई स्टिल लव बायोस्टेट। कौन सा सब्जेक्ट तुम लोगों को बुरा लगता था सबसे ज्यादा? हम्म, बायोकेमिस्ट्री ना, हाँ। मैं बड़ी एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है एवरेज स्टूडेंट्स को ये बायोकेमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती। ओके, चलो। बहरहाल, हम ज्यादा जुल्म नहीं करेंगे। हम बायोकेमिस्ट्री उतनी कराएंगे जितनी पेपर में आती है। वो एक जो रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, एंटर होता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलती है, और इसके जो एग्जाम कमिंग क्वेश्चंस हैं 10 में से, अभी डॉक्टर जिन्होंने ने आपको बताया लाइक सेफली 60-70% रिपीट हो रहा है, तो हमें भी पता है बायोकेमिस्ट्री में कौन से रिपीट होते हैं एस्पेक्ट्स। तो 10 क्वेश्चंस अगर इस सब्जेक्ट से आते हैं तो यू ऑलरेडी नोट वो 10 कौन से हैं, ठीक है। इसको छोड़ो। हाँ, पैथो यू लव इट। पैथो वही गायनी ओब्स, जितने भी कैंसर हैं या हर डिजीज की ऑटोइम्यून कंडीशन है उसकी पैथोफिजियो क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोबायोलॉजी, वही सारे ओब्स रिलेटेड, कौन से पायरेक्सिस करा रहे हैं, कौन से सेप्सिस करा रहे हैं, ठीक है, एसटीडीज कौन सी हैं, नॉन एसटीडीज इन्फेक्शन कौन से, फीटल मैटरनल इन्फेक्शन, बेसिकली वही घूमेगी बात, ठीक है। यू समटाइम लगता भी नहीं है कि माइक्रोबायोलॉजी, लगता है क्लिनिकल मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हो। अच्छा, बायोफिजिक्स भी बोरिंग तो है, लेकिन हमने सिर्फ गायनी ओब्स जितना करना होता है इसमें, जैसे एचएसजी है जो गाइन लाइक ओब्स में कौन सी नॉन रेडिएटिंग हम इन्वेस्टिगेशंस प्लान कर सकते हैं, किस डिजीज में कर सकते हैं, ईसीजी करनी है तो वो लाइक करनी है, सीटीजी है, एक्सरेज है उनकी रेडिएशन, लेकिन रेलेवेंट टू मतलब प्रेगनेंसी, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन भी रेलेवेंट टू प्रेगनेंसी के, प्रेगनेंसी में डायबिटीज की क्या मॉडिफिकेशंस हैं, वैल्यूज हैं, सेम हाइपरटेंशन, एनीमिया की मॉडिफिकेशंस ना, थोड़ा बहुत फिजियोलॉजी से इसको हम देखेंगे इंटरकनेक्ट करके। एंड बायोस्टैट भी इतना ही कराएंगे जितना पेपर में आता है, वरना तो ये ना खत्म होने वाली एक जंग है। ठीक है। तो वी विल ट्राई कि मिड ऑफ मे में वी विल कंप्लीट दीज सब्जेक्ट्स, और उसके बाद हम अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं। लास्ट के 2 वीक में होता है रैपिड रिवीजन। सो इफ यू विल आस्क मी, मैंने बोला ना लाइक मैं 2020 में हमने जब बैच स्टार्ट किया था तो एक कैंडिडेट ने करना ही नहीं था, बट फ्रेंड ने बोला कर लिया, देन शी रियलाइज कि मेरा ये रूट ही नहीं था, एंड आई फील बैड फॉर हर कि शी शुड नो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, ठीक है। एंड द सेम थिंग आई एम टेलिंग यू कि नंबर ऑफ कोर्सेज भी आपको बताने चाहिए। आप काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो और वो कहेंगे ये कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो, बस ठीक है, और एंड पे पता चलता है कि पास पेपर्स नहीं कराए, बिकॉज उनको आपको शुरू में बताया ही नहीं उन्होंने कि पास पेपर्स उनके क्रैश या फास्ट ट्रैक में होते हैं। उस वक्त तो लाइक था ना कि रेगुलर थ्योरी ले लो ले लो ले लो, सभी आ जाओ सभी आ जाओ। बट आप अपने सर्कमस्टांसेस, अपने फाइनेंसेस भी देखो, ठीक है। सो रैपिड रिवीजन, हम थ्री कोर्सेज होते हैं मेट होम के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर कोर्सेज एज वेल, बल्कि आप कहें तो 4 होते हैं, 1 2 3 4। जब हम 6 मंथ या अभी 6 मंथ बिफोर कल ही तो एग्जाम हुआ है स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है, तो हम अपना प्रीमियम कोर्स लॉन्च करते हैं जिसमें हम बड़ा स्मूथली हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। इतना बर्डन भी नहीं होता, आप भी आराम से मज़े में कर लेते हो, हमें भी इजी से हम बढ़ाते रहते हैं और चीज़ें कवर हो जाते हैं, एग्जाम स्मूथली पास हो जाता है। तो प्रीमियम थ्योरी कोर्स में आपके सारे थ्योरी के सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, और साथ ही साथ जो आपकी प्रैक्टिस बुक्स हैं रिकमेंडेड बाय कॉलेज वो भी कवर होती हैं। लेकिन पास पेपर्स हम टच करते हैं, लेकिन इतना डेडिकेशन से करा नहीं सकते, बिकॉज इट्स एंटायर जॉइंट थिंग्स टू कवर। तो इसके लिए क्रैश कोर्स होता है, और उसमें हम थ्योरी नहीं करा सकते। वो डेडिकेटेड 2 मंथ्स का कोर्स होता है जिसमें वी टॉक ओनली अबाउट द पास्ट पेपर्स, ठीक है। दोज कैंडिडेट्स हु ज्वाइन अस फॉर थ्योरी एंड क्रैश टुगेदर, उनकी रिवीजन फिर हमारी जिम्मेदारी होती है। रैपिड रिवीजन में हम उनको लाइक सारी चीज़ें दोबारा से रिवाइज करा देते हैं, एंड दैट्स इट। तो बेसिकली 2 कोर्सेज ही हैं, थ्योरी का और क्रैश का, ठीक है। समटाइम स्टूडेंट्स 2 या 3 मंथ्स के बाद हमें ज्वाइन करते हैं, और थ्योरी में बिल्कुल
लाइक कुछ नहीं पढ़ के आते, तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जब थ्योरी नहीं आती तो आप लाइक पेपर करोगे क्या, तुक्का तो नहीं है, अक्कड़ बक्कड़ तो नहीं है फिर ये। तो फिर वो कंप्रिहेंसिव की ऑप्शन लेते हैं, वी गिव देम एक्सेस इन थ्योरी। लाइक अगर हम क्रैश में फिजियो कर रहे हैं तो हम उनको एक्सेस देते हैं फिजियोलॉजी की थ्योरी की भी, तो वो थ्योरी सुनते हैं सीमलेसली और उसके फौरन बाद ही उसके पास पेपर्स कर लेते हैं। तो वी कॉल्ड दिस कॉम्बिनेशन कंप्रिहेंसिव एमआरसीओ कोर्स। ठीक है। सो आई डोंट नो व्हाई ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी, तो आप कौन सी टाइमलाइन पे मुझे सुन रहे होंगे। ठीक है, तो राइट नो वी आर स्टार्टिंग प्रीमियम थ्योरी कोर्स। वी विल बी रिस्पॉन्सिबल योर थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड योर अंडरस्टैंडिंग। और इफ यू आर लिसनिंग में, अगर आपने खुद थ्योरी कर लिया है और आप वो पास पेपर्स के लिए चाहिए होगी हेल्प, तो देन यू मे ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स। लेकिन क्रैश कोर्स में भी वी यू नो ऐसा नहीं होता है हम जान छुड़ाते हैं कि थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी का कोर्स लो, हम पुश नहीं करते। जितना जरूरी होता है वो टच थ्योरी एज वेल। ठीक है। और रैपिड तो फिर जो 2 कोर्स ले चुका है वी डोंट हम नहीं उनको कहते कि कोई तीसरा कोर्स लें। वो फिर जितने भी कोर्सेज होंगे आफ्टर टेकिंग दीज 2 कोर्सेज थ्योरी एंड क्रैश, लाइक रैपिड रिवीजन है जो मोक भी हैं, वी गिव देम विदाउट एनी एडिशनल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है नीला, नीलम, हाँ हाँ फाते, फाते मेरे बेटे का नाम है, दैट्स व्हाई मैं बार बार तुम्हारा नाम ले रही हूँ। फीलिंग टू गुड टू रीड योर नेम। क्लियर। यस मैम, क्लियर। चलें तो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं ना कि कोई एक चीज, लाइक आपके अपने फाइनेंसेस हैं, आई रिस्पेक्ट, आई नो कि कैसे लाइक आप कर रहे हो, कोई पैसे सामान से तो नहीं आते ना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप खुद से थ्योरी कर चुके हो ना, अच्छा 2 चीजें हैं, जो कोर्स आपका स्कोर चेंजिंग है दैट इज क्रैश कोर्स। ठीक है। और एक्चुअली क्रैश कोर्स पास पेपर्स ही है ना, तो उससे पहले बैकअप अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए थ्योरी की। ये फिर आप पे डिपेंड करता है, फिर आप खुद से ये बोरिंग टेक्स्ट बुक्स पढ़ो जो भी लाइक जिन्नत ने बताया कि पढ़ना मुश्किल है। तो थ्योरी तो फाउंडेशन है इसको, इस एमआरसीओ 1 की क्या 2 की 3 हर चीज की, आगे भी तो जाना है ना, सिर्फ 1 तो नहीं करना। तो बात तो थ्योरी से शुरू होगी, फाउंडेशन बनेगी तो उस पर बड़ी बड़ी इमारत चलती है ना, लाइक 1 की फाउंडेशन पे 2 खड़ा है, 2 की फाउंडेशन पे आपका पार्ट 3 खड़ा है। ठीक है। तो अगर आप सिंसियरली मेरी एडवाइस लेते हो तो इसी इसी सिस्टम को फॉलो करो कि फर्स्ट डू थ्योरी, फर्स्ट डू योर प्रैक्टिस बुक्स, देन स्टार्ट योर पास पेपर्स। वरना पास पेपर्स नहीं समझ आते, और जो पास पेपर्स आप हमें प्रोवाइड करते हो वो उसमें से 1-2 स्टेटमेंट मिसिंग होती हैं, ऑप्शंस मिसिंग होती हैं। लाइक अगर आप क्रैम करके चले जाओगे तो यू विल बी अनसेफ इन एग्जाम। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आइडियल सिचुएशन क्रिएट करके उनको अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो ये विदाउट अच्छी थ्योरी हो नहीं सकता। ठीक है। ओके। यस, तो मूविंग फॉरवर्ड, बट यू शुड क्या क्या एक्सपेक्टेशन है अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं। मैं आपको वेबसाइट पे एक्सेस मिलेगी, लाइक सारे स्टडी मटेरियल। पहले टेलीग्राम पे होता था आसमा, लेकिन अब नहीं होगा, अब वो प्रॉपर बुक की फॉर्म में होगा, क्योंकि टेलीग्राम बहुत तंग करता है, जैसे ये वीपीएन के इश्यूज हैं। और वो सब स्टडी मटेरियल, लाइव सेशंस, आपके क्विज मॉक सब वेबसाइट पे होगा, बट टेलीग्राम पे आपकी डेली डिस्कशन होगी, ऑब्वियसली पिन पोस्ट होंगी, सब बताएंगे कि आज का ये टॉपिक है, आज ये करना है, सारी इंटरेक्शन तो टेलीग्राम पे ही होगी। लेकिन जो आपने पढ़ना है वो आप वेबसाइट से पढ़ोगे। ठीक है, पिन पोस्ट टेलीग्राम की मिस नहीं करनी। अच्छा, एक टिप दे रही हूँ, लाइक आप लोग भी डल्ट हो, आपने कौन सा कोई पहला पेपर दिया है इससे पहले? आप लोगों की तो ट्रैक पे बहुत सारे पेपर है जो आपने पास किए हैं, मेजोरिटी तो एफसीपीएस एमसीपीएस कर रही होगी। ठीक है, या डेफिनेटली एमबीबीएस तो करके ही आई होगे ना। तो पेपर देना तो तुम लोगों के लिए नया नहीं है, और तुम लोग अपने आप को खुद अच्छे से समझते हो कि आप नाइट पर्सन हो, मॉर्निंग पर्सन हो, लिसनिंग पर्सन हो, रीडिंग अच्छी करते हो। मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं मैडम, हाँ हम मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, वी जस्ट वांट टू एक्सेस योर स्टडी मटेरियल, एंड आई रिस्पेक्ट, बिकॉज मैं भी ऐसी ही थी। मुझे कोर्सेज लेना की निस्बत मुझे कोई कंपाइल्ड स्टडी मटेरियल मिल जाए मुझे अच्छा लगता है, मैं बड़ी क्विक रीडर हूँ। तो हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन वेदर यू आर गुड लिसनर, आपको सुन के अच्छा लगता है या आपको रीड करके अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल सजेशन दे रही हूँ कि अगर अगर आपने स्मार्ट तैयारी करनी है ना, जैसे कि मैं बोलूँ, जैसे अब फिजियो से हम स्टार्ट करेंगे कि आपने जैसे भी क्या कहते थायराइड की बात कर लो, थायराइड की फिजियोलॉजी पढ़नी है, तो आप पहले खुद पढ़ोगे। ठीक है, वो कोई 10 पेजेस की आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, 10 पेजेस का तो नहीं है, 14 का होगा,
ठीक है, 10-14 पेजेस का स्टडी मटेरियल आप खुद पढ़ोगे, या फिर आपने ऑक्सफोर्ड या रिवीजन से पढ़ लिया, एंडो उठा ली और फिजियो उठा ली, दोनों को कंबाइन किया, मिक्स एंड मैच किया, तो इट विल टेक यू लॉट ऑफ एफर्ट। अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो उसका सबसे बड़ा फायदा तो आपको ये होना चाहिए ना कि आपको कम करना पड़ेगा। ऐसा कोर्स ही क्या जो आपको बोले ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, भाई सारा खुद भी कुछ ही करना है, तो आई हैव ज्वाइन एनी कोर्स हेल्प के लिए ना, कि मेरी मेरी सहूलत हो जाए, मुझे थोड़ा पढ़ना पड़े और मैं पास भी हो जाऊं। ज्यादा पढ़ना किसी को पसंद नहीं है, सॉरी टू से, नो बडी वॉन्ट टू रीड सो मैनी थिंग्स। ठीक है, तो और ये जो कोर्स है ये एग्जाम फोकस्ड ही होते हैं। पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ऑब्वियसली यू आर गुड, यू शुड बी अ गुड क्लिनिशियन एज वेल, आप जरूर आर्टिकल्स पढ़ते रहा करें, इट्स अप टू यूर थिंग ना। लेकिन अगर कोई आपको बाउंड करे ये पढ़ना ही पढ़ना है, ये 10 पेज का 15 पेज का, ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो अगर आप पढ़ोगे 2-4 घंटे उसको लगाओगे कंबाइन ऑर्गेनाइज करने में, ये देखने में कि पढ़ना क्या था, एग्जाम फोकस क्या है, ये सब तो 2-3 दिन लग जाएंगे आपके। ठीक है, तो अगर आप सुन लोगे ना, लाइक इफ आई एम टेलिंग यू देयर विल बी अ लेक्चर जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ फिजियोलॉजी पे ही है और हर सिस्टम वाइज डिफरेंट होगा, तो आपने क्लिक करनी है, आपने देख लिया कि थायराइड की फिजियोलॉजी जो है वो क्या है, प्रेगनेंसी में क्या अडॉप्टेशंस होती हैं इसकी, उसके बाद आप पढ़ोगे ना, ये आपके दिनों की बात नहीं है, ये आप मिनटों में कर लोगे। तो प्लीज 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 आप सुने पहले, सुनने के बाद पढ़ोगे तो पता तो है ना, आंखों को पता है क्या देखना है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, पहले लिसन देन रीडिंग, फिर उसके बाद सॉल्व करें। ठीक है, जो आपकी टेलीग्राम की डेली डिस्कशन होगी, और उसमें फिर ये तो सर्कल है, फिर तो इसमें चीजें ऐड होती रहेंगी आपके अंडरस्टैंडिंग में, आप रिवाइज करते रहोगे, वो तो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जो मेन क्रूशियल स्टेप्स हैं, नंबर 1 वो ये है, आप पोर्टल ओपन करके लेक्चर सुनो, द वे आई एम टेलिंग यू, जैसे मैं बात कर रही हूँ, आपकी नेटिव लैंग्वेज आपको समझ आती है, ये ज्यादा अच्छी है। लाइक इफ आई विल यूज इंग्लिश लैंग्वेज जो कि मेरी अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मैं तो एक थायराइड फिजियोलॉजी पढ़ाने में ही 2 घंटे ले जाऊंगी, बट मैं मिनटों में, चुटकियों में, 15 से 20 मिनट में थायराइड फिजियोलॉजी इन माई ओन लैंग्वेज आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, तो ये सुनने के बाद सबसे पहला दूसरा काम ये है कि अब रीड करो, बिकॉज आंखों को पता है क्या देखना है, और फिर तीसरे नंबर पे सॉल्व करो। और ये रीडिंग साइकिल, रिवीजन साइकिल इस तरह चलता ही रहेगा, लेकिन डोंट चेंज द ऑर्डर, ये ऑर्डर ना change करना। इससे ही तो तुम लोगों का टाइम बचेगा, कि ड्यूटीज के साथ, किसी जॉब के साथ, फैमिली के साथ तुम लोग पढ़ रहे हो। सेम फॉर MRCUG 1 है, सेम फॉर मेरे एवरी कोर्स, तो ये इसी तरह से ही करें। ठीक है, ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। मैं जिंदगी में, मैं सबसे बड़ी जो लाइक सीखा है ना, वो कि अगर किसी चीज के इंतजार में बैठे ही रहो कि तब करेंगे तब करेंगे, एक आइडियल लाइफ में, लाइक वो जिंदगी में कभी दिन नहीं आने वाला। इफ यू रियली वांट टू डू एनीथिंग यू जस्ट हैव टू स्टार्ट, स्टार्ट करना ही, मैं कहती हूँ 50% काम कर देना है। सो अगर सोच लिया है ना कि MRCUG 1 देना है, MRCUG करना है, तो बस स्टार्ट इट। चाहे लाइक 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है, चाहे शादी आने वाली है, चाहे जॉब में टफ हालात हैं, ये तो कभी भी सही नहीं होते। कभी मुझे वैसे किसकी जिंदगी में कोई अच्छा दिन, मतलब पीछे मुड़ के देखो, कौन सा ऐसा फाइन डे है जिसमें आप ये सोचोगे कि अब दिन अच्छे हो गए हैं, ना हो आई हैव अ टाइम। मतलब हर नेक्स्ट जो मंथ है ना, वो चैलेंजिंग होता जाता है। ऐसा ही है ना जीनत, अनीला, फरहा? हम्म, कभी सुकून आया? तो अगर कुछ करना है तो बस ऐसे ही करना है। और ये कोई मिजरी नहीं है कि मेरे 3 बच्चे हैं, और मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है एनवायरनमेंट, ये सब चीजें हम सबके लिए सेम है। वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स। ये चीजें आपको पुश लाइक बैक तो नहीं कर सकती ना, आपने तो फिर भी आगे बढ़ना है इंस्टेड ऑफ ऑल दिस चैलेंजेस। ठीक है, इफ यू हैव डिसाइड जस्ट डू इट। मैं तो नहीं कहूंगी कि तुम लोग किसी चीज का वेट करो। ठीक है, बिल्कुल। और प्लानिंग इजेंशियल है, प्लान्स तो बहुत सारे बनाते हो कि ये करेंगे फलाना ढमकाना, प्लानिंग करना सीखो। और सबसे बड़ी टिप, सिर्फ MRCUG 1 की बात नहीं कर रही मैं तुम लोगों को, तुम्हारे हर कमिंग एग्जाम की क्या, लाइक जो मैंने सीखा है वो लेट सीखा है, लेकिन यार बहुत अच्छा हो गया, कि जो रात है ना आपकी रात, इस रात को सोने से पहले, ठीक है, डिसाइड करके सो कि नेक्स्ट डे आवरली तुमने क्या करना है। प्लीज, इफ यू रियली वांट टू मेक योर लाइफ प्रोडक्टिव,
वरना तो मोबाइल ओपन करोगे, एक रील के बाद दूसरी रील, फिर कुकिंग शो, समझ नहीं आएगा उठाया क्यों था, हो क्या रहा है लाइफ में, 3 घंटे ऐसे ही चले गए। कोई हमसाई आएगी गप्पे मारने, किसी का फोन आ गया, लाइक यू विल जस्ट किल योर टाइम। तो प्लीज प्लीज प्लीज, एग्जाम है या नहीं है, ए रात को सोने से पहले कॉपी पेंसिल उठा के, सिंपल सा कोई पेज उठा के अपना आवरली नेक्स्ट डे का शेड्यूल बनाया करो कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, बट ये 2-3 घंटे मुझे ये टॉपिक्स करना है, मुझे लॉन्ड्री करनी है, मुझे शॉपिंग पे जाना है, मैंने किसको कॉल करनी है, और लाइक चीजें ऊपर नीचे हो भी जाती हैं, आपको कोई मशीन तो नहीं है, लेकिन आवरली प्लानर बनाओ। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एमआरसी जीवन में भी इस तरह इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैंने आगे फिजियो स्टार्ट करनी है, तो ये मुझे किस टाइम ब्लॉक में करनी है, पोस्ट का लो, प्री का लो, नाइट पे जब भी टाइम मिले। और जब इंसान को किसी चीज को करना अच्छा लगता है ना, तो वो कर लेता है। ये बात तो है। अपनी चीज को ना, इसको हॉबी बनाओ कि लाइक ये एग्जाम देना है, ये कोई मुसीबत नहीं है, दिस इज माई हॉबी। आई एम विद माई 3 किड्स, और समटाइम कोई हेल्प भी नहीं होती, मैं अपना सेशन नहीं मिस करती बिकॉज आई लव दिस। सब मैं कर ही लेती हूँ। आई मैनेज इट, वेदर आई एम ड्राइविंग, वेदर आई एम इवन कुकिंग, आई मेक श्योर आई मेरा सारा माइंड जो है ना इस चीज पे होता है, बिकॉज आई लव दिस। तो मुझे दिक्कत नहीं होती टाइम मैनेजमेंट की, इफ यू रियली लव योर थिंग्स। एमआरसी जीवन के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यही है, बेनिफिट्स, टाइम कॉस्ट, प्रेपरेशन टाइम 4 to 6 मंथ तो ठीक है इजी वे में, लेकिन बिलीव मी 3 मंथ्स भी बहुत है। लेकिन कोई मुझे है ना 2 मंथ्स बिफोर कि एमआरसी जीवन हो जाएगा, मैं तब भी बोलूंगी कि 2 मंथ्स भी बहुत है। ठीक है तो बेसिक एग्जाम तो लग के भी पढ़ते हो, 2 to 3 मंथ्स तो पास हो जाता है, लग के भी पढ़ते हो, फिर लग के पढ़ना है ना। अब 6 मंथ बिफोर तो इजी गो में पढ़ सकते हो, लेकिन अगर 3 मंथ्स बिफोर स्टार्ट करोगे तो फिर फिर नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। अभी 2 घंटे पढ़ रहे हो तो फिर 3 महीने बचेंगे तो फिर 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बट हो जाता है। ठीक है। हाँ बेनिफिट्स तो बताती हूँ मैं, लेकिन इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पार्ट 1 जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसका ये इंट्रोडक्शन सेशन है, इसमें टोटल पेपर जो है ना 2 होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 देने के बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, देने के बाद फिर ब्रेक होती है 60 मिनट की, और फिर दोबारा 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स का पेपर होता है। टोटल 200 सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं। ईजी है, जैसे कि अभी शुरू में आपको जिनका कल एग्जाम था उन्होंने बता दिया कि भाई हो जाता है, डुएबल है। ठीक है। MRCG 2 जो है उस वो भी थ्योरी एग्जाम है, लेकिन उसमें सिंगल बेस्ट आंसर्स के अलावा एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस भी हैं। आप ये समझ लें कि आपने 5 चॉइसेस में से देखना होता है सिंगल बेस्ट आंसर में, तो एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस में से मे भी आपने 15 चॉइसेस पढ़ के एक पिक करना हो। ठीक है, तो 3 SBS इक्वल टू E1 EMQ, ये समझ लें। दैट्स बिकॉज ऑफ दिस EMQ। MRCG 2 जो है वो एक टफेस्ट एग्जाम है गाइनी ओब्स का, ओवर द ग्लोब, इंटरनेशनली भी, मतलब नेशनली इंटरनेशनली सारे एग्जाम्स को अगर रेट करते हो ना रैंकिंग में, 1, 2 और 3 को भी आपस में डाल लो ना, तो 2 थोड़ा चैलेंजिंग है। यहाँ लगता है रगड़ा आपका ना, बट हुएबल है, कर रहे हैं लोग। मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैंने तो इतने सारे कोर्सेज पढ़ाते पढ़ाते कर लिया था, तो हो जाता है। लाइक व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग एग्जाम है बिकॉज ऑफ EMQs। और पार्ट 3 तो क्लिनिकल है, अगर 1 और 2 में अच्छी एफर्ट की हुई है और बोलना आता है तो थ्योरी तो हो जाता है। इसमें लाइक क्लिनिकल एग्जाम होता है, कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछता है, जैसे थायराइड की बात कर लो। थायराइड पे जब आप आगे जाओगे तो बहुत सारे टॉक आर्टिकल हैं मैनेजमेंट के, रिप्रोडक्टिव लाइफ में या ओब्स में, तो वो किसी को भी पूछ लेगा कि हाउ यू विल मैनेज थायराइड क्राइसिस, ड्रग क्या करना है, कौन सी ड्रग्स देनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक है। और हाउ विल डिफरेंशिएट के हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम है, मतलब बहुत सारी बातें, वो स्ट्रक्चर डिस्कशन की होगी, आपको बोलना आता है आराम से कर लेते हो। या एक पेशेंट आ जाता है अगर रोता रोता पिटता के, मुझे तो मैं ऐसा कोई, और समवन टोल्ड मी कि ये कैंसर है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, या उसको पता ही नहीं आपने बताना है, या फिर वो कहेंगे कि शोल्डर डिस्टोशन डिलीवर करके दिखा दो। इस तरह के स्टेशन हैं MRCG पार्ट 3 में। 14 स्टेशन होते हैं, हर स्टेशन 12 मिनट्स का होता है। अगर इंसानों की तरह प्रैक्टिस करते हो, 1 और 2 से फाउंडेशन अच्छी हैं, और 3 की के मुताबिक की तैयारी करते हो, ये भी आराम से हो जाता है। तो ये टोटल ये एग्जाम है। अब जब आप तक MRCG 3 तक नहीं पहुंचते, आप इस एग्जाम की लाइक 1 या 2 की बेस पे आपको कोई खातिर जॉब नहीं मिलती। जैसे FCPS 1 है, ठीक है, पूरा FCPS करोगे तो यू विल बी कंसल्टेंट जस्ट लाइक दैट, कि सारे पार्ट्स करने पड़ेंगे, तब आपको GMC की रजिस्ट्रेशन मिलती है। ठीक है, कॉस्ट कंपैरिजन भी देख लो।
पार्ट वन अप्रोक्सीमेटली, ये अब तो 700 कितनी फीस थी वैसे जीनत इस दफा अनिला? थोड़ी ज्यादा हो गई थी, मैडम चलो। अभी के लिए 572 है, जो अभी करंट आ रहा है ना जुलाई का, ये बड़ी है फीस अभी मैडम इस दफा। हाँ 500, अच्छा ठीक है, मतलब 2 लाख अप्रोक्सीमेटली है। मैं जी मार्च मैडम टू। वही 196 एग्जैक्टली हाँ, इस तरह से है। तो कोई जब आप पाकिस्तान से भरते हो ना, तो फिर थोड़े से वो डॉलर के टैक्सेस वगैरह भी लग जाते हैं, कन्वर्जन रेट वो मिला के 2 लाख अप्रोक्सीमेटली बन जाता है, या 220 भी बन जाता है समटाइम। और मार्च टू भी सेम ही है, 2 लाख। ठीक है, थ्री थोड़ा सा आप इसमें 1 लाख ऐड कर लें तो ये बन जाता है। अभी सारी कॉस्ट मिला लो तो ये 7 लाख है, लेकिन इसमें तब बात है ना जब आपने हर अटेम्प्ट में पास भी किया है। आप रिपीट करोगे, जैसे 1 उड़ा दिया फिर दोबारा नहीं भरनी फीस, 2 उड़ गया फिर नहीं भरनी फीस, 3 उड़ गया फिर नहीं भरनी फीस। तो इंसानों की तरह अच्छे से सोच लो देना है, और रिस्पेक्ट योर मनी। और वो कहते हैं ना बर्न द बोर्ड, और जब आपने सोच लिया कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है फेल होने की, तो फिर ये पास हो भी जाता है ठीक है। तो होएवर ये है इसमें कोर्सेज की, आप दोबारा एग्जाम देते हो, वो मैंने कहा ऐड नहीं किया। कॉस्ट के कंपेयर करें, सबसे सस्ता एग्जाम तो फिर एफसीपीएस ही है ना, टोटल मिला के 55,000 में हो जाता है। ओके, MRCG 1 के भी बेनिफिट्स हैं, ठीक है। द मोमेंट यू हैव डन MRCOG 1, अब एफसीपीएस के बाद अक्सर लोगों को इंडक्शंस नहीं मिल रही होती है सीपीएसपी की, बट अगर आपने MRCG 1 किया है और 4 ईयर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में चाहे मेडिकल ऑफिसर ही रहे हो, यू विल बी एलिजिबल कि आप लाइक 3 दे सकते हो। 1 और 2 तो विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप कर सकते हो, जैसे आप जस्ट टू डू ना MBBS इन हाउस, आप 1 और 2 आप दे लेते हो। 3 के लिए आपको 4 ईयर ट्रेनिंग चाहिए या 4 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो एक बेनिफिट तो ये हो गया बंद करने का। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप इसी MRCOG 1 की बेस पे एग्जामेशन ले सकते हो आयरलैंड के एग्जाम्स की, जिसको हम बोलते हैं MRCPI एग्जाम्स, ठीक है। और इसी MRCOG 1 की बेस पे अगर आपने OET पास किया हुआ है, ठीक है, और आप FCPS के रूट पे हो, आपने IMM किया हुआ है, IMM में फर्स्ट अटेम्प्ट में, OET भी साथ में है, MRCOG 1 भी है, तो आपको बाकी जो 2 ईयर की ट्रेनिंग है ऑन स्कॉलरशिप मिल जाती है यूके आइलैंड में, ठीक है। और इसी 1 की बेस पे अगर आप मूव भी करते हो ना यूके में, या अ, तो अगर आपकी रिकमेंडेशंस अच्छी है कंसल्टेंट से, तो आपको वहाँ विदाउट GMCB कुछ रूट्स ऐसे जॉब मिल जाती है। इफ समवन इज इंटरेस्टेड लेट मी नो, वैसे मैं उनके लिंक्स भी पोस्ट कर दूंगी कि वो कौन कौन से रूट्स हैं जिससे आपको मिल जाती है GMC रजिस्ट्रेशन, इफ यू रियली वांट टू वर्क इन यूके और इन आयरलैंड, ठीक है। बट वो फिर बात लंबी हो जाएगी। अच्छा, MRCG 1 के जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं मैंने पहले ही बता दिया। अब हम इनकी बात करते हैं, इनके एग्जाम में इनकी वेटेज कितनी है। सबसे ज्यादा वेटेज अगर मैं बात करूं, 2 आपकी सब्जेक्ट्स हैं, एनाटमी विद एम्ब्रियो, ठीक है, और एक है क्लिनिकल मैनेजमेंट विद डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और या फिर अगर मैं बायोस्टैट डाल दें तो ये पूरा आधा पेपर बन जाता है। बाकी मैंने लिख दिया है, बायोफिजिक्स जैसे 10 आ रहे हैं, पैथो से 10 आ रहे हैं, सबसे ज्यादा चलो किससे आ रहे हैं, एनाटमी से आ रहे हैं, उसके बाद माइक्रो से आ रहे हैं, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन से आ रहे हैं, ठीक है। ओके, बाकी बस तैयारी ऐसे करो कि चीजें क्लियर होती रहें आपकी, मतलब एम्बिग्यूटी छोड़नी नहीं है आपने, बिल्कुल चीजें शुड बी क्लियर। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है और ओवरऑल कम आपने पास करना होता है, ठीक है। ओवरऑल ये नहीं कि पेपर 1 में सेपरेटली पास करना है या पेपर 2 में सेपरेटली पास करना है, 50-50% वो दोनों से उठा लेते हैं। 150 मिनट या 2.5 आवर का पेपर 1 होता है, और इसी तरह पेपर 2 भी इतनी ड्यूरेशन का होता है, लंच ब्रेक होती है दरम्यान में 60 मिनट की, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग्स नहीं होती हैं, एग्जामिनेशन आपको जाके देना पड़ता है। पेरिसन वू के ये एक टेस्ट टेकिंग कंपनी है जिसके पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में या सऊदीया में हर जगह इनके टेस्ट सेंटर्स हैं। लाइक किसी छोटे सिटी पे भी है इवन, मेरी मुझे कैंडिडेट ने कहा जद्दा में नहीं है, मैं कहा इधर मुल्तान में भी है, इधर यहाँ फैसलाबाद में भी है इनके सेंटर्स, पेशावर में है, like, हर जगह है, तो वो जद्दा में क्यों नहीं होगा। तो हर जगह है, यहाँ आप MRCG 1-2 कहीं भी दे सकते हो, ठीक है। ओके, बस आपको जाना पड़ेगा उनके सेंटर जाके पेपर देना पड़ेगा। बाकी MRCG एग्जाम प्रेस्टिजियस तो है, इसकी बेस पे आप लाइक आउटसाइड योर कंट्री आराम से आपको जॉब मिल जाती है। मुश्किल है तो बहुत कम लोग करते हैं, महंगा भी है, तो आपको प्रायोरिटी मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि स्टैंडर्ड तरीके से आप
आपकी लर्निंग होती है, आपको हर चीज़ के बारे में पता होता है, स्टैंडर्ड एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट का आप खुद से अच्छा फील करते हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी तो हैं ही ऑब्वियसली, सैलरी पैकेजेस भी अच्छे हैं। अगर गल्फ कंट्रीज की बात करो, इफ यू हैव डन एफसीपीएस, अगर आपको पे कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ एमआरसीओजी दे विल पे यू, यू नो, डबल ट्रिपल टाइम्स। और सम टाइम तो दे डोंट, कुछ यूनिट्स ऐसे हैं वो लाइक आपके कंट्री एग्जाम को रिकॉग्नाइज नहीं करते, बट एमआरसीओजी को तो मैक्सिमम कंट्रीज रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, अगर आपने पहले ही एमएस एमसीपीएस या डीजीओ किया हुआ है, ठीक है, एंड आपने एफसीपीएस करना था, तो आप मत करो एफसीपीएस। एमएस एमसीपीएस डीजीओ के बाद आप एमआरसीओजी करो या एमआरसीपीआई करो, दिस इज बेटर थिंग। वरना जो हालात एफसीपीएस के हैं वही एमसीपीएस के हैं आजकल। ओके, बाकी आपने अपनी डेड, अच्छा अब हम बात करते हैं डेडलाइंस की। मैं भी दिखाती हूँ डेडलाइंस कौन सी हैं। ट्रेनी नॉन ट्रेनी, अगर आपको मेडिकल ओबीजी का मेडिकल एक्सपीरियंस है तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए सीपीएसपी की ट्रेनिंग लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद बाकी बातें मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, ये एग्जाम जो है इसकी डेडलाइन बहुत जरूरी है। अगर आपने ये जुलाई 1 जुलाई को देना है तो आपने एलिजिबिलिटी अपनी भेज देनी है, अभी भेज दीजिएगा। आई विल टेल यू हाउ यू कैन सेंड। ठीक है, और इसी जो रिकॉर्डिंग है इसी के नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक भी है कि आप सेपरेटली फ्रॉम वेरी बिगनिंग, यू नो, स्टेप वाइज कैसे एलिजिबिलिटी भेज सकते हैं। मैं बताऊंगी भी इस सेशन में, लेकिन वो तो बिल्कुल करके दिखा रही है वो लड़की ना, तो आप ऐसे उसको देख लीजिएगा। तो ये 11 मार्च से पहले पहले आपने भेज देनी है। 6 हफ्ते के बाद रिस्पॉन्स आ ही जाता है, और कोई मसला नहीं होता एलिजिबिलिटी का। 2-4 ऑब्जेक्शन लग भी जाएं तो लाइक वो आपको कर ही देते हैं। मेक श्योर के फेक डॉक्यूमेंटेशन ना हो। ठीक है, बुकिंग विंडो उसके बाद ओपन होगी 22 अप्रैल को, वो आपको ईमेल कर देंगे कि ये इस तरह से आपने एग्जाम बुक कराना है, और फिर आपने एग्जाम दे देना है 1 जुलाई को जाके। रिजल्ट आपका 30 जुलाई को आ जाएगा। ओके, तो अगर आपने 1 जुलाई को पेपर देना है तो ये आपने इससे पहले भेजनी है। बुकिंग बुकिंग ओपन होते ही आप कर लीजिएगा बुक। इसकी सीट्स फर्स्ट कम फर्स्ट फाइंड की होती हैं, पहले ही घंटे में बुक हो जाती है। अच्छा, बुक एग्जाम कैसे करना है उस पर मैं सेपरेट सेशन लूंगी, ये एक अलग रोल है। ठीक है, जब बुकिंग के डेज आएंगे देन आई विल टेक। So let's start. 160 days to go. Dream, believe and achieve. ठीक है, अच्छा, एमआरसीओजी 1 और एफसीपीएस 1 अभी किया है तो बहुत आराम से एमआरसीओजी 1 आप कर सकते हो। दोनों ही बेसिक एग्जाम्स हैं। ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग के साथ एमआरसीओजी 2 दे दो तो बड़ी अच्छी बात है, और आफ्टर ट्रेनिंग आप आराम से एमआरसीओजी 3 दे सकते हो। मतलब वाइल यू आर डूइंग एफसीपीएस एमसीपीएस या एमएस, आप साइड बाय साइड एमआरसीओजी भी दे सकते हो, क्योंकि सेम सिलेबस है। ठीक है, तो आपने अगर स्टार्ट कर सोच लिया देना तो सबसे पहला जो काम है वो आपने अपना अकाउंट बनाना है। इसके लिए आपको एक जीमेल चाहिए, फिर आपने आरसीओजी की वेबसाइट पे क्लिक करना है, वहां जाके अकाउंट बनाना है, उनको जीमेल देनी है, अपना पासवर्ड सेट करना है, बन गया अकाउंट। ठीक है, और फिर आपने इसी वेबसाइट के थ्रू अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव करानी है, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजना है आपने। ये जरूरी है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजना। अकाउंट बनाने के बाद ना उस अकाउंट को याद भी रखो उसका, वरना वो फिर मसला होता है आपको। और यही अकाउंट रहेगा टिल पार्ट 3, डोंट चेंज इट। ये याद करो, फिर इसको वही रखो जो आपका अपना ही हो ऑफिशियल। अब एलिजिबिलिटी की वीडियो मिल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, समझ अच्छी आ जाएगी। ठीक है, और एक बार आपने ईमेल पे जाना है, कंपोज न्यू मेल, वहाँ पार्ट 1 एलिजिबिलिटी असेसमेंट एप्लीकेशन, अपना जो कॉलेज नंबर है वो आपको दे देंगे जैसे ही आप वेबसाइट पे बनाओगे ना अपना अकाउंट, वो नंबर डालना है। और फिर अपने ओरिजिनल प्राइमरी जो मेडिकल डिग्री है या सर्टिफिकेट आपके पास है, प्रोविजनल मिला हुआ है, वही जिसपे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम हो, आपका नाम हो, बस उसको भेज दें। अच्छा, ये कुछ लोग शादी के बाद नाम चेंज कर लेते हैं, इससे मसला होता है। तो जिस जिस जो आपके प्राइमरी मेडिकल डिग्री पे नाम है उसी से आप रजिस्टर होंगे, तो आपका जो एनआईसी है उस वो भी वही नाम का होना चाहिए, और अगर नहीं है तो कुछ फीस भर के आप उसको चेंज करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम से पहले पहले, वरना एग्जाम नहीं देने देंगे। अच्छा, हाउ टू सबमिट योर एप्लीकेशन, ये तो बता ही दिया, फीस भी बता ही दी मैंने। पाकिस्तान बैंड बी में आता है। ठीक है, और अगर आप जब बुकिंग होगा तो बता दूंगी कैसे करानी है, तो छोड़ो इस बात को अभी। हम बुक्स और सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये 2 किताबें हैं आपकी, बड़ी बोरिंग किताबें हैं। हैं यही टेक्स्ट बुक्स हैं। ठीक है, तो वही मेड आवर कलरफुल नोट्स, जिसमें हमने ऑर्गेनाइज किया सबको ताकि आपको याद भी रहे और उल्टी भी ना आए पढ़ते हुए। तो बस वही पढ़ लेना, इनको छोड़ो।
अच्छा, प्रैक्टिस बुक्स आपको करनी है, ये सारी अच्छी हैं, और यही हम आपके MRCG 1 की थ्योरी कोर्स के साथ कवर करा देंगे, डेली डिस्कस करके। लाइक फिजियो अगर हम स्टार्ट करेंगे तो इन सारी किताबों में फिजियो के जितने क्वेश्चन हैं हम साथ ही कर लेंगे, तो हम सब्जेक्ट वाइज इन किताबों को कवर करते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको अलग से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। वी विल ऑन एग्जामिनेशन BMG पास MR वी विल कवर एवरीथिंग। यू जस्ट हैव टू सॉल्व जो MCQs हो रहे हैं ग्रुप में, वो बस आपने सॉल्व करने हैं। अगर आप नहीं सॉल्व कर सके किसी वजह से, तो बाद में डिस्कशन आप पढ़ लें, दैट्स इट। मतलब इफ यू आर ज्वाइनिंग द कोर्स, मतलब नो वरीज अबाउट स्टडी मटेरियल एंड सेल्फ रीडिंग। यू जस्ट हैव टू लिसन, लिसनिंग के बाद आपने वो नोट्स पढ़ने हैं, और वो जो डेली क्विज़ होंगे वो देखने हैं। और ये इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब आपके साथ बहुत सारे लोग हों, कंबाइंड स्टडी हो रही हो, बोर नहीं होते। ये सबसे बड़ी बात है, मोटिवेशन मोमेंटम रहता है। क्विकली मैं दिखा दूँ ऑल 14 सब्जेक्ट्स का रिव्यू। वैसे इतना कोई जरूरी नहीं है, करेंगे तो कर ही लेंगे, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं थोड़ा सा इसको, तो मैं क्विकली दिखा सकती हूँ। व्हाट यू से अनिला, सारा? जी मैम, ठीक है, करवा दें, ताकि वो जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उनको आइडिया हो जाएगा ना मैम, माइंड थोड़ा सा। मैप तो बने ना कि कर क्या रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि बस करो, एग्जैक्टली। आज जीवन करो, करते हैं, और जब आपको पता चलेगा यार बेसिक पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता मुझसे। मैडम हर पार्ट वन जितना भी देंगे सब में बेसिक्स तो पढ़ना है। FCPS में भी बेसिक है मैडम। MR कैम देख लें, MRCG देख लें, सब बेसिक से ही है मैम। हाँ, बेसिक्स तो है, लेकिन स्पेसिफिकली FCPS कर चुके हो ना आप, ट्रेनिंग करने के बाद बेसिक पढ़ते हो, भूल चुके होते हैं, फिर बड़ा दुख हो रहा होता है यार बेसिक दोबारा। चलो बेसिक तो करनी है, फाउंडेशन तो खड़ी करनी है। लेकिन आई टोल्ड यू ना, ऐसे तो इंटरेस्टिंग है, गायनी ओप्स रिलेटेड चीजें होती हैं। अच्छा, पेपर 1 में जो सब्जेक्ट्स हैं, एनाटमी, एम्ब्रियो, फिजियो, बायोकेम, एंडो, बायोस्टैट और जेनेटिक्स हैं। पेपर 2 जो ब्रेक के बाद होता है, उसमें फार्मा, माइक्रो, इम्यूनोलॉजी, बायोफिजिक्स, पैथो, क्लिनिकल मैनेजमेंट और डेटा आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये पेपर 1 है या पेपर 2 है, क्योंकि करने तो सारे ही हैं। ठीक है, लेकिन वैसे ऐसे ही बता दिया पेपर 1 पेपर 2 के सब्जेक्ट्स के हैं। ठीक है, वेटेज उन्होंने बताई हुई कॉलेज ने। ये जैसे एनाटमी में इतना सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके बाद एंडो से इतने सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जैसे यहाँ, इसके बाद ये बायोस्टैट से इतने आने वाले हैं। इसी तरह इससे आप, हम पहले बात कर चुके हैं, आपको पता ही है ये, फिर मैंने दोबारा भी लिख दिया कि एनाटमी से 23 तक आते हैं, एम्ब्रियो से 10, तो टोटल मिला के ये 40 तक आ ही जाते हैं। सबसे बड़ा चंक इसी यहीं से आता है पेपर 1। अच्छा, मुझे लगता है ब्लॉक रीडिंग करनी चाहिए, इससे भी टाइम स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। लाइक अगर आप पढ़ रहे हो ना एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो के साथ एनाटमी पढ़ने से, एम्ब्रियो में तो लगेगा रगड़ा, ठीक है, लेकिन इसके साथ एनाटमी पढ़ने से बहुत सारी ब्लड सप्लाई आपको वैसे ही समझ आ रही होंगी, बिकॉज यू जस्ट हैव फिनिश्ड द एम्ब्रियोलॉजी। तो हम भी ऐसा ही करेंगे, एम्ब्रियो पढ़ेंगे फिर एनाटमी पढ़ेंगे, आप भी ऐसा ही करें। अगर आपने जो कोर्स ज्वाइन नहीं भी करना, खुद भी करना है, तो तब भी ऐसा ही करें। जेनेटिक्स के साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ें और फिर उसके बाद एंडो पढ़ें, तो आपको मजा आएगा। चीजें ना लेयर्ड लर्निंग होगी, सिस्टम वाइज अंडरस्टैंडिंग डीप से डीप होती जाएगी। ठीक है, इसी तरह फिजियो के साथ फार्मा बड़ा सुटेबल कॉम्बिनेशन है। और इसी तरह क्लिनिकल मैनेजमेंट बड़ी अच्छी समझ आती है इसके साथ। पैथो, माइक्रो, इम्यूनोलॉजी, ये तीनों बस ऐसे रैंडम सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इससे पहले माइक्रो माइक्रो से पहले चूंकि क्लिनिकल कर चुके हो, तो माइक्रो की समझ आती है थोड़ी बहुत ही ना। हाँ, बायोस्टैट बायोफिजिक्स का तो ये भी रैंडम से हैं, लेकिन ये दोनों इतने रैंडम है कि इकट्ठा ही करते हैं हम इनको। ठीक है, क्योंकि सारी फिगर्स डाटा वाटा होता है ना, तो इस तरह करोगे तो अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा, हमें भी मजा आएगा आपको पढ़ाने में, आपको भी अच्छा लगेगा। तो उल्टी सीधी ऐसे नहीं, अब एनाटमी पढ़ लिया उसके फौरन बाद तुम्हें याद आए आप डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, लाइक दिस इज नॉट गुड। अच्छा, तो बाकी कुछ टिप्स हैं एनाटमी कैसे करनी है। हम एनाटमी को पिक्चर पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट ऐसे कि रट्टा मारो कि कौन सी आर्टरी कहाँ से जा रही है, कौन सी फोसा की बाउंड्री क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैंने हाईलाइट कर दी हैं, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट आप ले लें, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ये थोड़ी है कि आई विल काउंसिल यू के टू ज्वाइन माय कोर्स। इफ यू आर अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हो, तो यू मस्ट नो द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, दैट्स वाई। ठीक है, बट टेक होम मैसेज ये है कि पिक्चर पे फोकस करें, जहां जहां अप्लाइड आए वहां हमारे से कार्पल टनल सिंड्रोम आ गया, प्रेगनेंसी में आ जाता है, तो इस तरह जहां भी अप्लाइड आ रही है, जैसे शोल्डर डिस्टोशिया में कौन सा ब्रेकियल प्लेक्सिस की रूट्स इन्वॉल्व हो रही हैं, वो जरूर फोकस करना है। ठीक है, एग्जाम रिलेटेड चेकलिस्ट आपके पास पहले ही होनी चाहिए, जो मैंने बता दिया, और जब हम स्टार्ट करेंगे नेट में हम आप दे भी देंगे, तो ताकि आप इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से करो, इन एरियाज को। ठीक है,
बाकी 30 क्वेश्चन आराम से आ रहे हैं इधर से। ये ओके, एम्ब्रियोलॉजी के भी यही हालात हैं। इसको भी हम बड़ा आराम से एक स्टोरी की तरह करते हैं। मैं बड़ा, आपको याद होगा, लाइक आपको कैसे याद होगा, आपको तो पढ़ा नहीं। मैं तो वीडियोस के थ्रू एम्ब्रियो पढ़ाती हूँ कि ये देखो अंडा जा रहा है, स्पर्म जा रहा है, ये फर्टिलाइजेशन हो रही है, अभी उधर गया उधर गया, अब ये चीज बन गई। बड़ा मजा आता है उसको पढ़ के ना। तो वीक वाइज एंड सिस्टम वाइज पढ़ेंगे इसको इसी तरह। अप्लाइड जहाँ जाएगी वो जरूर करेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह फिजियोलॉजी, ये टॉपिक लिस्ट है, ये एग्जाम फेवरेट टॉपिक्स हैं, बेस्ट बुक, ठीक है। हाई क्वालिटी नोट्स अगर आप लाइक कोर्स में हो तो ये एनफ है। एक मिनट में आई। ओके, ये बताओ what happened? ओके, तो ये जो कोर्स में नहीं है वो तो ये स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कोर्स में है तो फिर डोंट बी वरीड, ठीक है। वी विल कवर एवरीथिंग। टॉपिक लिस्ट भी मिल जाएगी, एग्जाम फेवरेट टॉपिक्स भी, सारे लेक्चर्स भी, स्टडी मटेरियल भी, क्वेश्चंस भी, एवरीथिंग। ओके, एंडोक्राइनोलॉजी के लाइक फेवरेट टॉपिक्स हैं, सारी लिस्ट है। बेस्ट बुक्स, सबसे बेस्ट बुक तो वही है जो मैंने आपको बोला, मैडहोम की बुक्स। और ये बुक्स हमने खुद क्रिएट नहीं की, हमने इनको ऑक्सफोर्ड से ही बनाया है लेकिन उसको बनाया ऐसे है कि आपका दिल चाहता है पढ़ने को, रिटेन रहता है, आपको समझ आती है कि ये हाईलाइट किया हुआ है तो ये एग्जाम ओरिएंट एग्जाम में आता है, ये काफी दफा आ गया, ये टेस्ट हो सकता है। कुछ चीजें याद करने के लिए निमोनिक्स वगैरह हैं, कुछ तस्वीरों के साथ बात हुई है, कुछ कुछ इंफोग्राफिक्स बनाए हैं, कुछ माइंड मैप्स बनाए हैं। तो वो ऑब्वियसली स्मार्ट तरीका है पढ़ने का। सेम फॉर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की टॉपिक लिस्ट है, कैसे पढ़ना चाहिए इसको। और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म और सारे फैट्स, हीमोग्लोबिन टाइप्स। डेटा इंटरप्रिटेशन माय फेवरेट। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए ना, या क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए, इवन आपकी टेक्स्ट बुक जो कॉलेज ने रिकमेंड किया उसमें भी चीज़ें पूरी नहीं है। और ये इतना डायनामिक सब्जेक्ट है कि एक्चुअली इसी हफ्ते दो दो तीन नई जीटीजी या नाइस रिलीज हो गई हैं, जिसमें से कुछ ना कुछ MRCG 1 के लिए वो टेस्ट करते हैं। और जो चीज़ नई चेंज होती है दे मेक श्योर कि वो एग्जाम में आए भी। जैसे अब रिसेंटली के 2024 की मैं बात करूँ, वो या जस्ट एंटरिंग इन 2025 ना, तो 2025 में दिस वीक दे पब्लिश्ड 4 न्यू टॉक आर्टिकल। और इसके अलावा 2024 में उन्होंने चेंज किया है स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज की पूरी जीटीजी, IUD, और यू नेम इट। तो क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपका जो मेंटोर है ना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अच्छा मेंटोर मिल जाए या अच्छा स्टडी पार्टनर मिल जाए तो फिर ये सब्जेक्ट आप कर सकते हो, वरना इट विल बी टू डिफिकल्ट टू डू अलोन। बिकॉज आप पुरानी चीजें करते रहोगे, आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगी, और फिर करना कितना है। MRCG 1 में पूरी गाइडलाइंस तो नहीं करनी ना,
थोड़ा थोड़ा करना है, बेसिक सी बातें। तो उसको स्क्रीन करके कौन देगा जिसने पूरी पढ़ी हुई होगी? ठीक है, लकली दिस आई एम टेकिंग MRCG 2 सेशंस, तो मैं वहीं से वन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो स्क्रीन कर लेती हूँ एंड वी ऐड दिस इन योर सेशन। तो आई टोल्ड यू पीपल इन द वेरी बिगिनिंग, जो सिग्नेचर फीचर्स हैं इस कोर्स के, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलने वाले अपार्ट फ्रॉम स्टडी मटेरियल एंड बायोस्टैट, उसमें जो तीसरा पर्ल है ना, वो क्लिनिकल मैनेजमेंट और डेटा इंटरप्रिटेशन का है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि बिकॉज आफ्टर द रिसीविंग द फीडबैक्स, ठीक है, तो यू विल लव दिस सब्जेक्ट एंड यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट आवर आवर लेक्चर्स। ओके, सो बायोफिजिक्स की टॉपिक लिस्ट, बायोस्टैट में इम्पोर्टेंट है अभी बस इसको स्किप कर, पेपर 2 पे आ जाते हैं। इसमें पैथो है, पैथो की क्वेश्चंस कितने आते हैं, इसकी टॉपिक लिस्ट क्या है, हाउ यू शुड रीड, माइक्रोबायोलॉजी, इसकी सर्वे कैसे करना है, इसकी टॉपिक लिस्ट क्या है, हाउ यू शुड रीड। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी ऐसे हम बोरिंग करके नहीं पढ़ाते आपको ना, यहाँ भी एक ये क्लिनिकल मैनेजमेंट के बाद अगर किसी और सब्जेक्ट में आपको लाइक एक अच्छी फीलिंग आएगी, वो माइक्रोबायोलॉजी है। बिकॉज वी कंपाइल थिंग्स सो गुड, कि मजा आता है कि अर्ली प्रेगनेंसी के सारे इन्फेक्शंस वी डू टुगेदर, डिलीवरी के सारे इन्फेक्शंस वी डू टुगेदर, नॉन एसटीडी वी डू टुगेदर, एसटीडी वी डू टुगेदर, वो सारे जो अल्सर बनाते हैं पेनलेस या पेनफुल, वी डू देम टुगेदर, वो सारे इन्फेक्शन जो नॉर्मली कराते हैं, रुबेला है या CMV है या टोक्सो है या कोई ड्रग भी है इवन, या कोई सिंड्रोम भी है जो एक जैसा लगता है, हम उसी को देर एंड देन क्लोज करते हैं। सारे डिस्चार्ज हम इकट्ठे करते हैं, सारे वायरल इन्फेक्शन इकट्ठे करते हैं, बैक्टीरियल अलग सेपरेटली करते हैं, फंगल पैरासिटिक अलग से करते हैं, और पिक्चर के साथ सारे मैसेजेस कन्वे हो रहे होते हैं ताकि रिटेन रहे। तो यू विल लव दिस माय सब्जेक्ट एज वेल। ओके, दिस इज अबाउट इम्यूनोलॉजी, सेम फॉर फार्मा। ठीक है, जो गायनी की सारी ड्रग्स हैं वो हम सेपरेट करते हैं, जिसमें ये जो भी आनी है अबॉर्शन में या HRT में या कीमो में या कॉन्ट्रासेप्शन में या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में। इसी तरह हम जो ओब्स की ड्रग्स हैं वो इकट्ठे करते हैं। ठीक है, जैसे PPH की हैं, यूट्रोटॉनिक्स हैं, टोकोलिटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी मलेरियल्स हैं। ओके, वैसे ज्यादातर फार्मेसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है, बट आई विल टेल यू। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट आवर कोर्सेज। तो क्रैश कोर्स होगा, क्रैश कोर्स में आपके सारे लास्ट जो है 10 ईयर के पेपर्स कवर हो जाते हैं, सेपरेट कोर्स है। फिर थर्ड कोर्स रैपिड रिवीजन होता है। इफ यू आर इन थियरी एंड क्रैश रैपिड रिवीजन, you shouldn't subscribe it separately, you just have to give some nice words, that's it. Okay, अगर आप चाहें तो मैं आपको ई बुक्स दिखा सकती हूँ, अभी आप बड़े एक्साइटेड हो रहे हो स्टडी मटेरियल लेना है जस्ट। अच्छा वहाँ यू कैन स्टडी मटेरियल भी आपको एक्सेस मिल सकती है वेबसाइट पे, बट आई आई विल इंसिस्ट कि वो जो स्टडी मटेरियल वो बोलता तो नहीं है, तो ये बेहतर है कि आप सुन लो, वही सेम पेज होगा, पेज मेमोरी डिस्टर्ब नहीं होगी, बस पीछे मेरी आवाज होगी, तो ये इट विल सूट यू। अदरवाइज स्टडी मटेरियल भी आप आराम से ले सकते हो। कोर्स में तो बाय डिफॉल्ट स्टडी मटेरियल है वेबसाइट पे सारा, लाइक वी आर स्टार्टिंग फिजियोलॉजी ना, द मोमेंट वी विल स्टार्ट फिजियोलॉजी की पूरी ई बुक विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट एंड यू कैन इजीली रीड इट अकॉर्डिंग टू योर ओन टाइम स्पेस एंड मूड। हम्म, हाँ, फिजियोलॉजी के जैसे लेक्चर्स हैं, जैसे हर सिस्टम का एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, लेकिन फिर एक लाइव सेशन भी है जिसमें हम हर सिस्टम के क्विज़ेस होंगे, उनके क्लिनिकल सिनेरियोज होंगे या एग्जाम टेस्टेड जो एरियाज होंगे उनको मिल बैठ के डिस्कस करेंगे, तो यू विल लव दिस वे। ओके, ओके, मैं दिखा देती हूँ ई बुक्स। लेट मी टू ओपन माई ड्राइव। ये आपको नजर आ रही ई बुक्स? कैन यू सी? चलें, यू नेम इट, आई कैन ओपन इट। फिजियोलॉजी से स्टार्ट कर दें, ओके, चलो। So this is the way physiology will look.
बंद हो जाओ। ओके। तक ओपन होती है मेरी बुक, तब तक इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। अनिला, मैम मेरा रिलेटेड एक टू क्वेश्चन है। MRCG। यस। अच्छा मैम, बहुत सारी कंफ्यूजन है इस तरह से। हम्म। लाइक मेरी एक फ्रेंड है, कलीग है, उन्होंने हम्म। एमआरसीजी लेना था मेरे साथ। मैंने उन्हें बताया आपका, शी इज वेरी हैप्पी कि हम हम्म। ये जुलाई वाला कोर्स लेते हैं। फिर उन्हें कहीं से पता चला, बिकॉज वो क्रॉनिक एमओ हो जाते हैं ना मैडम, 4 5 साल 6 साल, तो किसी वजह से नहीं कर पाते। अभी उन्होंने पार्ट 1 की भी अटेम्प्ट दी, नहीं हुआ उनका। इवन उन्होंने पहले अपना पार्ट 1 सर्जरी में भी दिया था, वो उनका क्लियर था, फिर एक्सपायर हो गया ड्यू टू फैमिली इश्यूज। उनके स्टेप्स भी क्लियर है, मतलब शी इज वेरी माशाल्लाह ब्राइट। तो स्टेप्स भी हुए हुए हैं, लेकिन वो होता है ना, फैमिली जाने नहीं दे रही जी यूएस और ऑल दीज थिंग्स। तो फिर उसने कहा कि मुझे एमआरसीजी करना है। अब उसके जहन में ये था कि क्योंकि इसके लिए 4 साल की ट्रेनिंग चाहिए, मैं इतना इन्वेस्ट भी करूं, 2-2 लाख जैसे आपने बताया, दिस इज कॉस्टली एग्जाम। जब तक हम 3 में पहुंचेंगे, तो उसके लिए तो मेरे पास ट्रेनिंग ही नहीं है। डॉक्टर नीला, आपने तो एमसीपीएस किया हुआ है, आपके पास तो वो भी ट्रेनिंग है, और ये सारी चीजें। तो अब मैडम, क्या ये मैंडेटरी है कि उसने गायनी ऑप्स में ही मेडिकल ऑफिसर जॉब की हुई हो, या किसी भी तरह की मेडिकल ऑफिसर जॉब के लिए वो एलिजिबल है, ताकि वो थोड़ा बूस्ट हो सके कि वो एमआरसीजी की तरफ आए? अनिला, नहीं देखो, MRCG 1, अगर आप ये एक प्रेस्टिजियस एग्जाम है, लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपका एक्सपीरियंस आपका होगा इस फील्ड में, तभी इसको अटेम्प्ट करोगे ना। क्लिनिकल है एग्जैक्टली लास्ट, मैम। तो ड्रिल्स कैसे करोगे, कैसे एग्जामिनर को मुतमईन करोगे या रोल प्लेयर को मुतमईन करोगे? आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा ना। जब ट्रेनिंग ही नहीं की तो फिर आउट ऑफ क्वेश्चन है। वैसे एलिजिबल भी नहीं हो, यू मस्ट वर्क इन गायनियोब्स। अच्छा, मतलब जो रैंडम कहीं भी मेडिकल ऑफिसर की हुई है, वो एलिजिबल फ्री के लिए नहीं होते ना मैम? इट शुड बी गायनियोब्स। ठीक है मैम, मैम ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए 2 इयर्स की एक्सपीरियंस चल जाता है, मतलब गायनियन ऑप्स का? पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है। दिस इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन यू विल अपेयर इन MRCG 3। MRCG 3 के लिए आपकी ट्रेनिंग असेसमेंट होती है, 1 और 2 के लिए होती ही नहीं है। तो पार्ट 3 के लिए मैम हमें 4 इयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए। मेरे पास ऐसे 2 इयर्स का है, मैंने एमसीपीएस की है। जब बट आप अभी करोगे ना MRCG 1, तो ठीक है मैम। करते करते 1 और 2 2 साल पूरे हो जाते हैं कहीं गायनी ऑप्स का एक्सपीरियंस, तो 3 तक तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है मैम। अच्छा, दूसरी बात है, MCPS के लिए मेरी सजेशन ये है कि MRCG ना करें। आप MRCG 1 देने के बाद ना MRCPI दे लें, और MRCPI में MRCG 1 देने की वजह से एग्जाम्शन है, डायरेक्टली आप MRCPI 2 दे सकते हैं। दिस इज जस्ट लाइक MCPS। कुछ आयरिश रिकमेंडेशंस ऐड ऑन करनी है, और जस्ट लाइक उसकी थी, उसके भी लॉन्ग केसेस वैसे ही आते हैं जैसे MCPS के हैं। तो थोड़ा इजी एग्जाम है एज कम्पेयर टू MRCOG। तो अगर जल्दी जल्दी GMC रजिस्ट्रेशन लेनी है, कोई इंटरनेशनल एग्जाम पास करना है आफ्टर डूइंग MCPS, तो MRCPI विल बी मोर इजी। और वंस यू विल डू MRCPI, आप मोर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और आप 2 भी कर लोगे, MRCOG भी कर लोगे। मुझे ये ज्यादा अट्रैक्ट करता है फॉर MCPS स्पेसिफिकली। हाँ, अगर MS और अगर FCPS होते तो फिर आप कुछ लाइक वो 4 ईयर की ट्रेनिंग है, आप आराम से MRCOG कर लेते हो। अगर आप डेडिकेटेड होकर करते हो, करने को तो लोग MCPS के बाद भी MRCOG कर लेते हैं, लेकिन उनको तो काफी इसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, और पढ़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर थोड़ी पढ़ाई में भी चोर हो तो MRCPI का फायदा ये है कि इसकी 18 ईयर की ट्रेनिंग एक्सपेक्ट हो जाती है, लेकिन MCPS की ट्रेनिंग की बेस पे ही आप MRCPI कर लेते हो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? हम्म। जो मैम MRCOG थोड़ा है वो सा और बता दो membership। इसके बारे में। हाँ, MRCOG जो है वो आयरलैंड, वो UK की मेंबरशिप है। MRCPI नोब्स गाइनी आयरलैंड की मेंबरशिप है। दोनों ही इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। बट
एमसीपीएस वालों का फायदा ये है कि एडिशनल ट्रेनिंग नहीं करनी, सिर्फ MRCOG 1 करना है और उसके बाद MRCPI 2 देना है। दिस इज जस्ट लाइक MCPS। और उसके लाइक पूरा पेपर ही 200 सिंगल बेस्ट आंसर्स का EMQs भी नहीं है जो कि डिफिकल्ट बनाते हैं लाइफ। और जो उसका क्लिनिकल एग्जाम है वो भी चूंकि MCPS के पैटर्न पे है तो देना आसान हो जाता है। तो अगर आपका आपका प्लान क्या है, यू वांट टू गो अब्रॉड, बाहर जाना चाहते हो या पाकिस्तान में ही रहना चाहते हो? मैम मैंने एमसीपीएस ट्रेनिंग की है, अभी मेरी कंप्लीट होने वाली है रेजिडेंसी, अब मैं सऊदीया मूव हो रही हूँ। जो आप करने को दोनों कर सकते हो, वो सारे नहीं, दोनों लेकिन ये लेकिन आप आपने अच्छा बताया है MRCP जल्दी कि कर लो, और सऊदीया में एक्सेप्टेबल भी है। बल्कि मुझे MRCPI। हाँ बिल्कुल, दे लव आयरलैंड एग्जाम्स, मतलब वो प्रेफर करते हैं, उनके आपस में काफी वो भी हैं, एसोसिएशन भी है हॉस्पिटल्स की डायरेक्टली आयरलैंड के साथ, तो प्रेफर करते हैं अच्छा हमारे। अच्छा मैम, मुझे एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे अभी अब मैं वहाँ मूव करूँगी तो मुझे फॉरेन से तो वहाँ कोई जॉब वगैरह नहीं मिलेगी, तो मतलब मैं, जैसे आप कह रही हैं ना एलिजिबिलिटी, तो फिर ये आप जैसे कह रही हैं MRCPI के लिए वो 2 इयर्स की एक्सपीरियंस को भी काउंट करेंगे? आप बहुत सारी मिल जाते हैं, तुम लोगों को सर्च नहीं करना आती, दैट इज द पॉइंट। बहुत जॉब है, सही कह करने रही वाले को मिल जाती है जॉब। सही कह रही हैं मैम। अब तुम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, मेरा मेरा दिल है कि मैं अपने पेज पे ना ये चीजें मैं करती हूँ स्टार्ट, क्योंकि अब हर कोई भागना चाहता है लाइक बाहर के मुल्कों में, तो उनको प्रॉपर बता भी हो ना कि क्या क्या तरीके हैं। कोई हवा नहीं है कि एक्चुअली MRCP ही होगा, MRCG 2 MRCG हुई होगा तो हम भाई जा सकते हैं। अब इफ यू हैव डन MCPS FCPS रूट्स हैं, हाँ, लेकिन सैलरी पैकेजेस, जॉब सिक्योरिटी, ये थोड़ी ये सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, लेकिन वंस यू विल बी स्टेबल देयर देन स्टार्ट इट। एक्चुअली मैडम देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन मार्केट में भी ना। आप जैसे जॉब कर रहे होते हैं, आपके साथ जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, तो हर एक ने डिफरेंट रूट ऑप्ट किया हुआ है। अब जैसे मैडम आजकल देखा जाए ना, यंग में जैसे हाउस ऑफिसर्स हैं वो करके आ रहे हैं, तो वो प्लैब की तरफ जा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि इट्स जस्ट एन एंट्री एग्जाम, और प्लैब 2 करके भी लोग बैठे हुए जॉबलेस में। और इट्स बेटर कि आप स्पेशलिटी एग्जाम की तरफ जाएं, नहीं नहीं, उसका नीला, पार्ट 1 कर लें। नीला, नहीं नहीं, नहीं, हर चीज का के प्रोज एंड कॉन्स है, आपने ये देखना है कि आपको क्या सूट करती है। कोई डेड एंड नहीं है आपकी लाइफ में कि ये चीज नहीं है तो नहीं है, ऑप्शंस बहुत सारी हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली बेस्ट मैम। ऑप्शन है ऑब्वियसली वो प्लैब रूट है या MRCOG है, तो दे आर डूइंग दिस ऑन देयर ओन रीजंस ना। तो जी जी एनीवे मैम। अभी तो इस सेशन में ना इन सारे कॉम्प्लेक्स चीजों को ऐड करने का अभी मूड नहीं है, लेकिन कंसीडरिंग दैट के लाइक ये क्वायरीज हैं जेन्युइन, आई विल कीप पोस्टिंग समथिंग ऑन माई पेज ताकि आप ये देखते रहो, एंड आई विल, मैं आपको कुछ लिंक्स भी इनबॉक्स करती हूँ आफ्टर द सेशन, वो आप देख लीजिएगा। बट आप अगर जॉब करना चाहते हो तो जॉब आपके लिए दुनिया में है, आपने वो सर्च करनी है, आपने मतलब मेक श्योर करना है कि लाइक आप उसकी तरफ पहुंच सको, कुछ लाइक चीजें सर्च करनी है। और जो चीज सर्च ज्यादा करते हो फिर वो वन देर इज नो विल देर इज अ वे, वो मिल ही जाती है आपको। ऐसा नहीं है कि चीजें ना मिले, आपको सर्च करनी पड़ती है उसके लिए, घर बैठ के तो जॉब नहीं आएगी ना। आप अपनी CV इंप्रूव करो, रिसर्च की तरफ आओ, बहुत सारी चीजें हैं, इंटरव्यूज अच्छे करो, प्रेजेंटेशन अच्छी करो, पोर्टफोलियो अच्छे करो, कुछ और वर्कशॉप्स वगैरह करो, बहुत सारी चीजें हैं, यू विल सर्च इट। चलो तो मैम बस। हम्म। मैम एक बात और बताइएगा, जो ये हम क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है कि ये किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, या फिर वो किसी हॉस्पिटल में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको भी काउंट करते हैं अगर आप एज अ मेडिकल ऑफिसर, या कोई जैसे RM मोटो? ऐसे छोटा भी ना हो सेटअप, रिकॉग्नाइज हो हेल्थ केयर से, पाकिस्तान की या जिस कंट्री में आप हो उससे, और वहाँ वो सारी सर्जरीज होती हों जो रिक्वायरमेंट है MRCG 2 की, लाइक हिस्टेरो, लेप्रो, सेक्शन, हिस्टेक्टमीज, और आपने वो उसको असेसमेंट में लिखना है ना, आपने यहाँ जॉब की काम किए हैं ट्रेनिंग असेसमेंट में। लेकिन ट्रेनिंग असेसमेंट तब की बात है बेसिकली नीला, जब हम 1 और 2 कर लेंगे, अभी तो हम 1 पे हैं। 1 के लिए भी जरूरी नहीं है, 2 के लिए भी जरूरी नहीं है, ठीक है। बट जेन्युइन क्वेश्चन है आपका ट्रेनिंग के हवाले से, वो ये कि उसके लिए आपको इंडक्शन CPS पे लेना जरूरी नहीं है, या अपनी किसी, अगर आप पाकिस्तान में नहीं हो या किसी और ट्रेनिंग प्रोग्राम की इंडक्शन लेना जरूरी नहीं है, आपने सिंपल मेडिकल ऑफिसर की भी जॉब की है किसी अच्छे सेटअप में, और चाहे वो प्राइवेट ही हो,
गवर्नमेंट ना भी हो, ठीक है, और एफिलिएटेड है, रिकॉग्नाइज्ड है, तो इट विल बी एक्सेप्टेबल। और यार डॉक्टर मैं तुम्हें बताऊं, जब मैंने अपना MRCOG 3 की ट्रेनिंग असेसमेंट कराई ना, तो मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस था। मेरा जो 4 ईयर ट्रेनिंग थी ना, उसमें गैप आया हुआ था, तो वो उन्होंने बोला गैप नहीं आना चाहिए। अब कॉन्टिन्यूस लर्निंग में मैंने टीचिंग डाल दिया मैडम का, वो भी एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। क्योंकि मैडम रजिस्टर्ड था, तो मैंने सारी वेरिफिकेशंस दी, मेरे मेरे टीचिंग आवर्स हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया। तंग नहीं करते अगर चीज सही है, जेन्युइन है। तो अगर आपका और प्राइवेट सेक्टर है तो हो जाएगा वो एक्सेप्ट। डॉक्टर MRCPI के लिए जो आप बता रही हैं उसके लिए सिर्फ 2 इयर्स की एक्सपीरियंस चाहिए फॉर MCPS। हमारे CPI के लिए मेरा एक सेपरेट सेशन है, मैं उसका लिंक भी लगा दूंगी इसी रिकॉर्डिंग के नीचे, आप उसको सुन लीजिएगा। और मैंने कंपेयर किया है थैंक यू डॉक्टर। FCPS को, MRCOG को, रैंकिंग में, एफर्ट में, सिलेबस में, कॉस्ट में, अपॉर्चुनिटीज में। यू विल लव इट। असल में डॉक्टर लोग MCPS को बहुत डिस्करेज करते हैं, कहते हैं कि उसके बाद कोई वो नहीं है, तो इस वजह से मैं पूछना चाह रही थी। लोग तो कुछ भी डिस्करेज कर देंगे, आप चाहे MRCOG कर लो। व्हाई यू आर बोदरिंग देम? लीव देम। ओके, तो आई एम जस्ट एक क्विक सा मैं आपको शो दिखा रही थी कि हाउ विल बी आवर स्टडी मटेरियल। जैसे फिजियो की बात है, तो हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है चैप्टर वाइज, फीमेल मेल सिस्टम, ठीक है, और एडाप्टेशंस हैं फीटल या प्लेसेंटा की, और उसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो मैं बोला ना आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में। शुरू से बात कहाँ से शुरू होती है, ऑब्वियसली लाइफ ऑफ एन एग कहाँ से शुरू होती है, जब वो खुद अपनी अम्मा के पेट में होती है ना, वहां से स्टोरी शुरू होगी। तो जस्ट लाइक ए स्टोरी हम इसको लेके चलेंगे, क्या बना क्या बना, फिर बेबी बन गया, फिर किस तरह से मियोसिस और माइटोसिस हुई, फॉलिकल्स बने, ओव्यूलेशन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, फिर जाके वो उसके जो हार्मोन्स थे वेरियस लेयर्स के, वो कैसे थे, फिर मेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। सी आपको दिल चाह रहा होगा ये चीजें देखने को ना, मतलब ये इतनी बोरिंग नहीं है। जो चीजें तंग करती हैं फॉलिकल्स, उनके बड़े वाजे कंपैरिजंस हैं। ये तो सिर्फ एक बुक है ना, फॉर एग्जांपल मैं एक सिस्टम आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद अगर जब आपने बेसिक्स पे सब कुछ पढ़ लिया, फिर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की समझ आएगी, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अच्छी समझ आएगी आपको। कहानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो कहाँ से शुरू हुई, अंडे से, अंडे की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी। तो फिर कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे एंड वी विल मूव। तो दिस इज इसी तरह पूरी फिजियोलॉजी की पूरी बुक है, ये स्टडी इसकी, ये बुक फॉर्म में भी है, आप इसको वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हो। तो यस, तो आप इसको क्विकली ऐसे देख सकते हो। ये तो भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था ना, फिर इसी तरह हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आफ्टर दिस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फिर कुछ गिफ्ट स्लाइड्स हैं, फिर मैटरनल फिजियोलॉजी, फिर नॉर्मल फिजियोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, फिर कुछ गिफ्ट स्लाइड्स, फिर रीनल की, एंड फिर हिपैटिक की, और फिर फीटल फिजियोलॉजी, फिर प्लेसेंटल फिजियोलॉजी, एंड दैट्स इट। खत्म, इतनी करनी है फिजियोलॉजी। आराम से हम 1 वीक 1 सब्जेक्ट हम रखते हैं, और आराम से वो हो भी जाता है, बिकॉज वी डू ओनली एग्जाम फोकस्ड। सो इसी तरह जो है बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। चलो, सो let me know if you people want to join us, so you can contact us। मैडम डॉट कोर्सेज पे से क्लिक कर सकते हैं, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या इस नंबर के थ्रू। हाँ सारा, यू कैन आस्क। मैम ये जो आपने इसका कहा था ना कि लाइक स्कॉलरशिप जो आपको हो जाता, लाइक MRCOG 1 करने के बाद फिर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है 2 इयर्स की ट्रेनिंग का, मैम वो जरा काइंडली प्रॉपर्ली बता देंगे। एक्चुअली जरूरी नहीं है स्कॉलरशिप के लिए आपको MRCOG 1 करना, लेकिन आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, बिकॉज यू आर अप्लाइंग इट फॉर यूके। यूके स्पॉन्सर कर रहा है आपकी 2 साल की ट्रेनिंग पोस्ट IMM। तो ये बड़ा एज रहता है आपको अगर आपने MRCOG 1 किया हुआ है ना। ट्रेनिंग आपकी यहीं चल रही होती है ना पाकिस्तान में, लेकिन स्कॉलरशिप पे होती है। नहीं, 2 ईयर जैसे इफ यू आर डूइंग फ्रॉम जिना हॉस्पिटल ना, तो 2 साल ठीक आपने है। वहां पे अप्लाई किया, वंस यू हैव डन IMM,
वो CPSP की वेबसाइट्स पे अनाउंसमेंट होती है कि आप अपनी जमा करा दें, तो आप करा दोगे, फिर शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में IMM हो, और जो भी ये नहीं अटेम्प्ट मिस करनी है, जो भी आफ्टर 2 ईयर आपकी अटेम्प्ट बनती है वो आप दो, और वो आप करो भी ना क्लियर फर्स्ट गो में, और OET पास हो आपका। और साथ में अगर आपकी कुछ अच्छी है रिसर्च वर्क या MR Surgery 1, और आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट हो, तो आप आराम से। एंड मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव हैव बीन। तो जब आप इस फेज में आओगे तो मुझे कांटेक्ट करना। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह। okay. So this is about today's session. See you tomorrow in physiology. Thank you everyone, and